वह नन्हा सरदर्द याद कर रहा है कि उसके बूढ़े गुरुजी ने उस आग की टोकरी का ध्यान रखने को कहा था। उसने अपने दिमाग पर जोर नहीं दिया और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, उसका मानना है कि खाने से बड़ा कुछ नहीं। हाँ, उसका एक ही मंत्र है, पेट पूजा सबसे ऊपर, बाकी सब बाद में। वह इसी बात को बार बार दोहराते हुए मजे से खा रही है, मानो इस ब्रह्मांड में खाने के अलावा कोई दूसरा जरूरी काम बचा ही नहीं। उसने किसी दिव्य भट्टी का कबाड़ा कर दिया और कहा कि अब जो होगा देखा जाएगा। उसे किसी बात की परवाह नहीं है, वह बस अपनी धुन में मस्त है। अचानक उसने अपने गुरु को याद किया और डरने का नाटक करने लगी। वह सोचने लगी कि कहीं उसने जाओ गोंगमीन की दिव्य भट्टी को अपनी हरकतों से उड़ा तो नहीं दिया। उसने खाने में एक बड़ा सा बाइट लिया, मानो पूरा देवलोक कोई जादू का शो देख रहा हो। पूरे आसमान में जैसे जादुई तमाशा शुरू हो गया है और सब हैरान है। एक ऐसा जादुई करतब जिसकी कीमत अब किसी को चुकानी पड़ेगी। और लीजिए, कड़कड़ाती आवाज के साथ वह दिव्य भट्टी बीच से चटक जाती है। पर उसे कोई पछतावा नहीं है। वह कह रही है कि पुरानी चीजें जाएंगी तभी तो नया माल आएगा। उसका मानना है कि जब तक पुराना कबाड़ नहीं टूटेगा, नई रौनक कैसे आएगी। उसने अपने नन्हे हाथ झाड़े, मानो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। उसने कुछ और जादुई गोटियों को छुआ और खेल को आगे बढ़ाया। उसने सारी नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया। अब वह इंसानी दुनिया के लड़के लड़कियों को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार है। वहां देवलोक में उसके बूढ़े गुरुजी चिल्ला उठे कि इस नन्हे सरदर्द ने फिर कोई नया रायता फैला दिया है। वह अपनी उस बेशकीमती धन भट्टी के लिए छाती पीट रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि यह भट्टी तब की है जब पांगों ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। फिर उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बात सुधारी। उन्होंने रोते हुए कहा कि यह भट्टी उनकी 3000 साल की जमापूंजी थी जिसे उन्होंने छुपाकर रखा था। तब जाकर उन्हें यह आलीशान और दुर्लभ भट्टी नसीब हुई थी, जो अब मलबे में बदल चुकी है। वह नन्ही धनदेवी अपने गुरु को समझाने लगी कि पुराना कबाड़ जाएगा तभी तो नया आएगा। वह उन्हें दिलासा दे रही है कि नुकसान होने पर ही नए फायदे का रास्ता खुलता है। उसने कहा कि भट्टी का टूटना इस बात का सबूत है कि गुरुजी के साथ उसका वक्त पूरा हो चुका था। उसने दार्शनिक बनते हुए कहा कि भट्टी और गुरुजी का रिश्ता अब हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसका कहना है कि वह निर्जीव भट्टी अब इंसानी दुनिया में नया जन्म लेना चाहती है। उसने गुरुजी को सलाह दी कि उन्हें दरियादिली दिखाकर उस पत्थर को आजाद कर देना चाहिए। बूढ़े मास्टर जी गुस्से से तमतमा उठे और बोले कि वह मामूली पत्थर क्या खाक नया जन्म लेगा। उन्हें लगा कि नया जन्म लेने की जरूरत भट्टी को नहीं, बल्कि इस नटखट लड़की को है। उन्होंने उसे डांटते हुए अपने पास आने का हुक्म दिया। उन्होंने धमकी दी कि वह उसकी पिटाई करके उसे भी उसी लाल भट्टी जैसा रंग दे देंगे। तभी उस चालाक लड़की ने जोर से चिल्लाकर एक नया पैंतरा आजमाया। उसने झूठ बोल दिया कि महारानी वांगमू गुरुजी के छुपे हुए बैंक खातों की जांच करने आ रही है। बूढ़े गुरुजी घबराकर चारों तरफ देखने लगे कि वह आफत कहां से आ रही है। मौका पाकर उस नन्ही देवी ने सोचा कि अब यहां से दुम दबाकर भागने में ही भलाई है। वह इंसानी दुनिया के लोगों को आवाज देने लगी कि वे अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हो जाएं। उसने घोषणा की कि वह सीधे उनकी गोद में आकर गिरने वाली है। गुरुजी पीछे से चिल्लाए कि वह एक तरफा रास्ता है और वहां से वापस आना मुमकिन नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना दैवीय शक्तियों के वह स्वर्ग लोक कभी लौट नहीं पाएगी। और यहाँ मेरी किस्मत का दीवाला निकल गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी कि भगवान थोड़े पैसे बरसाकर मेरी जान बचा ले। मैंने साफ कह दिया कि मुझे कोई अंबानी नहीं बनना, बस जिंदा रहने लायक कुछ मिल जाए। मेरी मांग बहुत मामूली थी, बस इस कंगाली से निकलने का एक छोटा सा रास्ता। तभी आसमान से टपकी उस लड़की ने थूकते हुए कहा कि इंसानी हवा में इतनी कंगाली की बू क्यों आ रही है। मैं हैरान रह गया कि आधी रात को आसमान से यह अजनबी आफत किस अमीर के घर से गिरी है। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और अजीब से हाव भाव बनाने लगी। उसने बड़े ताने मारते हुए कहा कि मेरी किस्मत का नक्शा बेहद अजीब और बिगड़ा हुआ है। उसने मेरी कंगाली का मजाक उड़ाते हुए कहा कि मुझे देखकर तो खुद कुबेर भी अपना रास्ता बदल लें। मैंने तंज कसा कि मैडम, आपका यह फैंसी ड्रेस कंपटीशन का लुक तो काफी दमदार है। मैंने उसे आईना दिखाया कि खुद का चेहरा बारूद से काला हो चुका है और ज्ञान मेरी किस्मत पर बात रही है। मैंने थोड़ा कड़क होकर पूछा कि आखिर इसके माता पिता कहाँ गायब है। उसने रौब जानते हुए कहा कि आज से मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी।
उसने दावा किया कि उसका मुझसे टकराना इस बात का सबूत है कि मैंने पिछले जन्म में कोई गैलेक्सी बचाई होगी। मैंने बुदबुदाया कि अगर मैंने दुनिया बचाई होती तो आज मेरी कंपनी मुझे नौकरी से लात नहीं मारती। मैंने अपनी बदहाली का रोना रोया कि मुझे यह तक नहीं पता कि अगले वक्त की रोटी कहाँ से आएगी। उसने मेरी तरफ एक चमकती हुई चीज बढ़ाई और कहा कि इससे कुछ अच्छा खाना खरीद लो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह असली सोना था, पर उसने तुरंत एक दुकान की तरफ इशारा कर दिया। उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही खास ड्रिंक पीनी है जो दुकान पर रखी थी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पैसों की कमी का बहाना बनाया तो अंजाम बुरा होगा। उसने कहा कि वह स्वर्ग में अपने गुरु से शिकायत कर देगी कि मैं होने वाली धनदेवी को सता रहा हूं। मैंने सिर पकड़ लिया और सोचा कि यह रास्ता रोकर खगने की कला भी क्या इन्हें ऊपर से ही सिखाई जाती है। उसने उस काली कोल्ड ड्रिंक की चुस्की ली और खुशी से झूम उठी। उसने उसकी तुलना सदियों पुरानी दिव्य वाइन से कर डाली और उसे सबसे बेहतर बताया। उसे वह ड्रिंक इतनी पसंद आई कि वह देवलोक के सारे अमृत भूल गई। जब उसकी बोतल खाली हो गई तो मुझे थोड़ा चैन मिला। मैंने उससे कहा कि अब इस नौटंकी को खत्म करते हैं और सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने उसके काले चेहरे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह कोयले की खान से आई हुई लगती है। मैंने तंज कसा कि कोई भी सोचेगा कि मैं इसे अभी भी किसी जिमनी से खींचकर बाहर लाया हूँ। उसने थाने जाने से साफ मना कर दिया क्योंकि वहां की कानूनी ऊर्जा बहुत भारी होती है। उसका कहना था कि बिना इजाजत नीचे आने के कारण वहां की रोशनी उसकी आंखों को चुभेगी। मैंने हार मान ली और कहा कि अगर पुलिस के पास नहीं जाना तो कम से कम पेट का इंतजाम तो करना होगा। मैंने अपनी जेब की हकीकत बताई कि बिना नौकरी और बैंक बैलेंस के मैं उसका खर्चा कैसे उठाऊंगा। उसने हैरानी जताई कि साक्षात धन की देवी के साथ रहते हुए भी मुझे भूखे मरने का डर सता रहा है। उसने मेरा मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उसने सीधे मुझे हुक्म दिया कि मैं उसे इस शहर के सबसे महंगे और आलीशान रेस्तरां में ले चलूं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मैडम, मेरी जेब में इस वक्त उस कोल्ड ड्रिंक से बचे सिर्फ 3 रुपए है। उसने उन 3 रुपयों को कम मानने से इनकार कर दिया और अजीब सी बातें करने लगी। उसने दावा किया कि सही सूझबूझ हो तो 3 रुपयों से पूरी दुनिया खरीदी जा सकती है। तभी अचानक रास्ते में पड़े एक कागज को देखकर वह जोर से चिल्ला उठी। मैंने उसे टोकते हुए कहा कि आधी रात को इस तरह सड़क पर चिल्लाने की क्या जरूरत है। मैं अपनी आंखें फाड़कर देखने लगा कि आखिर उसे कौन सा खजाना मिल गया है। तभी एक राहगीर दौड़ता हुआ आया और बोला कि वह पर्जा हवा में उड़कर यहाँ आया था। वह आदमी खुशी के मारे अपनी मां को याद करने लगा और पागल सा हो गया। उसने उस नन्ही लड़की को भगवान का रूप मान लिया जिसने उसकी डूबी किस्मत बचा ली थी। उसने चिल्लाकर बताया कि वह लॉटरी का टिकट पूरे 30,000 रुपये का है। मैं तो बस देखता रह गया कि भाई, इस तरह सरेराह चमत्कार भी हो सकते हैं। उस आदमी ने खुशी में मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने ऐलान कर दिया कि हमारी वजह से उसकी लॉटरी लगी है, इसलिए आज की दावत उसकी तरफ से होगी। उसने हमें महंगे सी फूड का लालच दिया और कहा कि जो मन आए वो ऑर्डर करो। लेकिन हमारी इस नन्ही धनदेवी ने महंगे खाने को भाव नहीं दिया और अपनी पुरानी मांग पर अड़ गई। उसने पूछा कि क्या वहां वही गैस वाली काली कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है। उसने सीधे सीधे उस ड्रिंक का पूरा एक क्रेट मंगवाने की जिद कर दी। रेस्तरां में बैठते ही मैंने दबे स्वर में पूछा कि क्या वह सचमुच कोई दैवीय शक्ति है। उसने गर्व से कहा कि भले ही अभी उसका परमानेंट सरकारी सिलेक्शन नहीं हुआ है, पर उसका रुतबा कम नहीं है। उसने बड़े रौब से बताया कि साक्षात कुबेर उसके गुरु है, इसलिए उसकी ताकत पर शक न करो। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे आदरणीय दादी जी भी कहूँ तो इसमें मेरा कोई घाटा नहीं है। मैंने मौका देखा और चौंका मारते हुए पूछा कि अगर वह इतनी चमत्कारी है तो मेरे लिए 10 लाख रुपए क्यों नहीं ला देती। मैंने अपनी इच्छा को बहुत छोटा बताते हुए कहा कि मुझे बस अपने घर का कर्ज चुकाना है। उसने मुझे घूरकर देखा और पूछा कि क्या मेरा दिमाग पूरी तरह से घास चढ़ने गया है। उसने मुझे ज्ञान दिया कि इस दुनिया में संपत्ति का एक नियम होता है और सब कुछ संतुलित रहता है। उसने समझाया कि अगर वह सीधे आसमान से 10 लाख टपका देगी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उसने हंसकर कहा कि अचानक इतने जाली नोट बाजार में आने से सीधे अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो जाएगा। उसने मुझे डराया कि उस हालत में पुलिस किसी देवी को नहीं बल्कि सीधे मुझे हवालात में डालेगी। उसने साफ किया कि वह गैरकानूनी काम नहीं करती बल्कि सिर्फ सही मौकों का फायदा उठाती है। उसका तरीका यह है कि जो पैसा जिसका है वह बस घूम फिर कर सही वक्त पर उसके पास पहुंच जाए। मैंने थोड़ा खींचकर पूछा कि क्या वह मेरे हिस्से का कोई भूलाभट का पैसा वापस नहीं ला सकती। उसने मेरी तरफ देखा और मेरी औकात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया।
उसने तंज कसा कि मेरी मामूली सैलरी और उस पर मिलने वाले ओवरटाइम का सच उसे पता है। उसने मेरी कंगाली का पूरा हिसाब जोड़ दिया कि टैक्स कटने के बाद जेब में बचता ही क्या है। उसने कड़वा सच बोला कि मेरी मेहनत की असली कमाई तो सीधे मेरे बॉस के लॉकर में बंद है। उसका इशारा सीधे उस मजबूत लोहे की तिजोरी की तरफ था जिसे खोलना नामुमकिन था। मैंने थोड़ा उदास होकर कहा कि क्या वह कभी मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कर सकती। उसने हंसकर कहा कि अच्छी बातों की कोई कमी नहीं है, अगर मैं सुनना चाहूं। उसने मेरी कंगाली पर मरहम लगाते हुए कहा कि भले ही जेब खाली हो, पर शक्ल से मैं ठीक ठाक दिखता हूं। उसने चुटकी ली कि बाहर खड़ी स्वागत करने वाली लड़की मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैंने अपना चेहरा छुपाया और कहा कि मेहरबानी करके अब अपना मुंह बंद रखो और खाना खाओ। खाना खाकर जब हम निकले तो मैंने उससे एक गंभीर मामले पर बात करने की कोशिश की। मैंने उससे मिन्नत की कि क्या वह अपने चारों तरफ चमकने वाली उस तेज रोशनी को थोड़ा कम कर सकती है। उसने साफ मना कर दिया और कहा कि इंसानी खाना खाते ही उसकी दिव्य शक्तियां बेकाबू हो रही है। उसने अपनी कमजोरी बताई कि भारी खाना पचाने में उसकी ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। उसने समझाया कि उसकी धन ऊर्जा उस कोल्ड ड्रिंक के जाग जैसी है जो जरा सी हलचल से बाहर आ जाती है। वह चमक इतनी तेज थी कि उसे किसी भी तरह छुपाना हमारे बस की बात नहीं थी। रास्ते में चलते हुए मुझे हर आहट से डर लग रहा था। मैं बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि कोई जान पहचान वाला सामने न आ जाए। मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थीं कि कोई पड़ोसी इस हालत में हमें न देख ले। जैसे तैसे मैं उसे अपने घर लाया और कहा कि यही मेरा छोटा सा आशियाना है। मैंने पहले ही साफ कर दिया कि यहाँ कोई ऐशो आराम नहीं है, बस इस टूटे सोफे से काम चलाना होगा। तभी अचानक कमरे के कोने से कुछ आवाजें आईं और वह डरकर चिल्ला उठी कि यहाँ चूहों का आतंक है। मैंने उसे शांत रहने को कहा और मजाक किया कि ये चूहे यहाँ बिना किराया दिए नहीं रहते। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी चमकती चीज पर गई और मुझे लगा कि मेरी आंखें धोखा दे रही है। उसने मेरी फटी आंखें देखकर पूछा कि क्या मैंने आज तक कभी चूहों को वफादारी निभाते नहीं देखा। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस सोने के टुकड़े को चुपचाप छुपा कर रख लूं। उसने मांग की कि कल सुबह सबसे पहले रेस्तरां वाली गैस वाली ड्रिंक के कई डिब्बे घर आ जाने चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर दोबारा उसे सादा पानी पिलाया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। उसने कहा कि वह चूहों से कहकर सीधे मेरे बिस्तर में सोने की भारी ईंटें भिजवा देगी। वह हंसते हुए बोली कि इतने भारी सोने के नीचे दबकर मेरा कचंबर निकल जाएगा। अगले दिन सुबह पड़ोस वाली मकान मालिक आंटी ने मुझे रोक लिया और पूछताछ करने लगी। उन्होंने मुझसे बड़े रहस्यमयी अंदाज में पूछा कि क्या मैं घर में कोई चमत्कारी चीज लेकर आया हूं। मैंने तुरंत अनजान बनते हुए साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हंसकर बात टालने की कोशिश की कि आंटी सुबह सुबह कोई गलतफहमी पाकर बैठी है, पर वह मानने को तैयार नहीं थीं और कहने लगीं कि रात को उनके सपने में खुद कुबेर आए थे। उन्होंने बताया कि सपने में साक्षात देवता उन्हें देखकर बड़े प्यार से मुस्कुरा रहे थे। और चमत्कार देखिए, सुबह उगते ही उन्हें सीढ़ियों पर सोने की एक चमचमाती अंगूठी मिल गई। वह पूरे दावे के साथ कह रही थीं कि वह अंगूठी 100% असली और भारी सोने की है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने बताया कि यह किस्मत सिर्फ उन पर नहीं मेहरबान हुई है। उन्होंने खबर दी कि दूसरी मंजिल वाली लाल को रास्ते में चलते हुए कुछ पैसे मिले हैं। और तो और, सबसे ऊपर रहने वाले शर्मा जी को तो सीधे रास्ते पर गिरा हुआ सोने का दांत मिल गया। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा कि यह सब बस एक इत्तेफाक है और लोगों की किस्मत अच्छी है। लेकिन वह आंटी अपनी बात पर अड़ी रहीं कि यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनका मानना था कि हमारी इस पूरी बिल्डिंग के पूर्वजों का आशीर्वाद अचानक जाग गया है। तभी पीछे से उस नन्ही देवी ने आकर टिप्पणी की कि यह चमत्कार कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। मकान मालिक आंटी हैरान रह गईं कि यह छोटी बच्ची किसी पुराने मंदिर के साधु जैसी बातें क्यों कर रही है। उस नन्ही आफत ने आंटी को समझाया कि वे लोग इस भारी दैवीय ऊर्जा को ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएंगे। उसने सलाह दी कि जो छोटे मोटे पैसे मिले हैं उन्हें लेकर चुपचाप घर में अच्छा खाना बनाकर खाएं। उसने बड़े बुजुर्गों की तरह चेतावनी दी कि इंसान को अपनी जिंदगी में ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। मैंने तुरंत आंटी को संभाला और झूठ बोल दिया कि यह लड़की नींद में चलने की बीमारी से परेशान है। मैंने बात रफा-दफा करने के लिए कहा कि यह बस सुबह सुबह बकवास कर रही है। आंटी के जाते ही मैंने उसे डांटा कि वह अपनी इस दिव्य महक को थोड़ा काबू में क्यों नहीं रखती। मैंने गुस्सा दिखाया कि उसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के लोग अचानक लॉटरी जीतने लगे हैं।
मैंने चेतावनी दी कि अगर यह सब जारी रहा तो शाम तक टीवी न्यूज़ वाले हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। मुझे डर था कि लोग हमें एलियन समझकर हमारे पीछे ही न पड़ जाए। उसने उल्टा मुझे ही झाड़ दिया कि मैं उसे कोई फल समझ रहा हूं जो जब चाहे खुशबू बंद कर ले। उसने बड़े गर्व से कहा कि यह कोई मामूली चीज नहीं बल्कि साक्षात धन की दिव्य ऊर्जा है। उसने अपनी शक्तियों का बखान किया और पूछा कि क्या मैं इसकी कीमत समझता भी हूं। उसने लाचारी जताई कि जब शक्तियां खुद बाहर भाग रही है तो वह अकेले क्या कर सकती है। मैंने बेबसी में अपना सिर पकड़ लिया और पूछा कि अब इस आफत से बचने का रास्ता क्या है। उसने अपनी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और कहा कि इस मुसीबत का एक बहुत ही आसान उपाय है। उसने शर्त रची कि अगर मैं चाहता हूं कि यह धन दौलत दूसरों के घरों में न बहे तो उसे खुश रखना होगा। उसकी सीधी मांग थी कि मैं उसे हर रोज अच्छा अच्छा खाना खिलाऊं और नए बाजारों में घुमाने ले जाऊं। उसका कहना था कि जब तक उसका मन बहला रहेगा वह शांत और सुखी रहेगी। जब वह खुश रहेगी तो उसकी जादुई ऊर्जा पड़ोसियों के बिस्तरों में सोने की अंगूठियां नहीं टपकाएगी। मैंने हार मानकर हाथ जोड़ लिए और कहा कि ठीक है मेरी देवी जी, आपकी हर शर्त मंजूर है। मैंने अपनी खाली जेब को सहलाते हुए पूछा कि आज महोदया का कहाँ जाने का विचार है। वह किसी नए एडवेंचर के लिए तैयार दिख रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने चैन की सांस ली कि चलो, कम से कम आज पूरा मोहल्ला अमीर होने से बच गया। वह नन्ही धनदेवी अपनी उंगलियों पर कुछ अजीब से हिसाब किताब लगाने में व्यस्त थी। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में शांति के दिन हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। उसने घर के पुराने सामानों की तरफ देखा और अपनी नाक सिकोड़ने लगी। तभी हमारे घर का पुराना रेडियो जो बरसों से बंद था अचानक खुद ब खुद बजने लगा। ऐसा लगा मानो उसके कदम पड़ते ही इस कबाड़खाने में भी जान आ गई हो। उसने कहा कि यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो इस घर का क्या कायाकल्प होता है। मैंने अपनी किस्मत को कोसा कि कहा मैं शांति से जीना चाहता था और कहा इस बवाल में फंस गया। वह मेरे चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर मजे ले रही थी। उसने ऐलान किया कि आज से इस घर के सारे नियम और कानून बदलने वाले हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि कल सुबह जब लोग जागेंगे तो क्या नजारा होगा। पूरे शहर में जैसे हमारी इस नन्ही मेहमान की चर्चा होने वाली थी। उसने मुझे याद दिलाया कि हमारा अगला मिशन बहुत बड़ा और खर्चीला होने वाला है। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी बची कुची बचत इस देवी के नखरों की बेंत न जर जाए। वह सोफे पर ऐसे बैठ गई मानो वह किसी आलीशान महल की महारानी हो। उसने मुझे कल के प्लान की पूरी लिस्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। मैंने अपनी डायरी निकाली और भारी मन से उसकी इच्छाओं को नोट करना शुरू किया। उसकी हर एक मांग ऐसी थी जिसे सुनकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ जाए। लेकिन इस वक्त मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अपने आने वाले कल के तूफानी सफर के लिए खुद को तैयार किया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा कि हमारी इस जादुई यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा होगा। वह नन्हा सरदर्द मुझसे जिद करने लगी कि उसे एक ऐसी जगह जाना है जहां बहुत सारे बड़े बड़े खिलौने हो। उसने कहा कि वहां अंदर जाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगती है और वहां बैठे सभी लोग डर के मारे या मजे में जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। मैंने अपना माथा पीते हुए कहा कि अम्यूजमेंट पार्क की एक टिकट ही कई सौ रुपयों की आती है। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि क्या मैं अब भी पैसों के लिए रो रहा हूं। उसने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा है तो वह जूहों से कहकर मेरे लिए सोने का एक और हार मंगवा दे। मैंने तुरंत पलटी मारी और कहा कि हम इसी वक्त वहां के लिए निकल रहे हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि बस वह उन जानवरों से पैसे भिजवाना बंद करे। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अगर वह जान पर भी जाने को कहेगी तो मैं उसे ले जाऊंगा। वहां पहुंचकर उसने लंबी कतार देखी और हैरान होकर पूछा कि यह सब क्या नाटक है। मैंने उसे समझाया कि बिना कतार में लगे अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने सामने इशारा करते हुए मुझसे पूछा कि क्या मैंने उस उदास आदमी को देखा। उसने अपनी जादुई नजर से भांप लिया कि उस आदमी की जेब में 2 टिकटें पड़ी है। उसने बताया कि वह बेचारा प्यार में दिल टूटने की वजह से बेहद गमगीन है और वह गुस्से में उन दोनों कीमती टिकटों को कचरे के डिब्बे में फेंकने ही वाला है। मैंने आगे बढ़कर उस भाई से पूछा कि क्या वह सचमुच इन टिकटों को फेंकने जा रहा है। उसने एक ठंडी सांस ली और रोते हुए कहा कि इन टिकटों को देखते ही उसे उस बेफा लड़की की याद आती है। उसने वे टिकटें मेरी तरफ बढ़ा दीं और कहा कि अगर मुझे कोई ऐतराज न हो तो मैं इन्हें रख सकता हूं। उसने मुझे टिकटें थमाईं और जियाकर कहा कि मैं वहां बुत बनकर क्यों खड़ा हूं। उसने मुझे डांटते हुए सीजे पार्क के अंदर जाने का इशारा किया। अंदर जाते ही वह नन्ही देवी चिल्लाई कि उसे सबसे पहले उस गोल गोल घूमने वाले विशाल झूले पर बैठना है। वह हवा में उछलते हुए जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगी।
उसने एक दुकान की तरफ उंगली उठाई और कहा कि उसे वह बड़े कानों वाला प्यारा खरगोश चाहिए। मैंने उसे समझाया कि वह खिलौना बहुत दूर रखा है और उसे जीतना नामुमकिन है। मैंने कहा कि दुकान वाले ने उसे सिर्फ लोगों को ललचाने और बेवकूफ बनाने के लिए वहां सजाया है। लेकिन उसने एक ही छल्ले में उस खिलौने को अपनी तरफ खींच लिया। दुकानदार की आंखें फटी की फटी रह गईं कि हवा के इस रुत में ऐसा निशाना कैसे लग सकता है। वह बेचारा बड़बड़ाने लगा कि यह तो पूरी तरह से विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। उस नन्ही आफत ने दुकानदार से कहा कि वह हैरान होना बंद करे और उसका खिलौना दे। उसने रौब से हुक्म दिया कि उस बड़े खरगोश को तुरंत उतारकर उसके हवाले किया जाए। उतना ही नहीं, उसने पीछे रचे उस सबसे महंगे फर्स्ट क्लास बैलेंस स्कूटर की तरफ भी इशारा कर दिया। उसने एक और छल्ला फेंका और कहा कि वह उसे भी अपने नाम करने वाली है। उसने दुकान वाले से कहा कि मुझे पैदल चलने में बहुत तकलीफ होती है और मेरी हालत खराब दिखती है। उसका मानना था कि इस शानदार गाड़ी के मिलने के बाद मेरे घूमने का इंतजाम आसान हो जाएगा। दुकानदार ने रोता हुआ चेहरा बनाया और मिन्नत करने लगा कि इस खेल के कुछ कायदे कानून होते हैं। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वे इस तरह एक ही बार में उसकी पूरी दुकान नहीं लूट सकते। लेकिन हमारी नन्ही धनदेवी ने उसकी एक न सुनी और अपनी जादुई हंसी बिखेरने लगी। वह खिलखिलाकर हंसने लगी मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा मजा आ गया हो। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर मेरे होश उड़ गए जब मैंने एक साधारण पॉपकॉर्न खरीदा। उस पैकेट के बिल्कुल नीचे से मक्के के दानों के बीच एक अजीब सी चीज निकल आई। वह और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध सोने का एक चमचमाता हुआ दाना था। कहानी यही नहीं रुकी जब वह एक खिलौना पकड़ने वाली क्रेन मशीन के पास जाकर खड़ी हुई। उसने मशीन के बटन को हाथ तक नहीं लगाया और नहीं उसका पंजा अपनी जगह से हिला, मगर अंदर रखा वह बड़ा भालू खुद ब खुद कांच को तोड़कर बाहर की तरफ आने लगा। वह जादुई तरीके से सीधे नीचे बने खाने में आकर गिर गया। उसने ताली बजाते हुए मुझे बुलाया और उस बड़ी टिकट मशीन को देखने के लिए कहा। उसने उसमें बस एक मामूली सिक्का डाला था, जिसके बाद मशीन पागल हो गई। वह मशीन बिना रुके अंधाधुंध गति से इनामी टिकटें बाहर उगलने लगी। घबराकर पार्क के मालिक ने मशीन का पावर प्लग भी खींच दिया ताकि यह आफत रुक सके, पर बिना बिजली के भी वह मशीन लगातार टिकटों की बरसात किए जा रही थी। टिकटों का लेर इतना बड़ा हो गया था कि हम दोनों उसमें पूरी तरह दफन होने वाले थे। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और घबराहट में अस्पताल का नंबर डायल कर दिया। मैंने डॉक्टर से कहा कि वे मेरे लिए तुरंत एक इमरजेंसी बेड बुक कर लें। मैंने साफ किया कि मुझे सीजे दिल के डॉक्टर के वार्ड में भर्ती होना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने खिड़की से बाहर देखा कि कहीं आज मेरी किस्मत का आखिरी दिन तो नहीं। तभी पार्क का मैनेजर हमारे सामने घुटनों के बल बैठ गया और हमसे भीख मांगने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हम मेहरबानी करके बगल वाले दूसरे बड़े थीम पार्क में चले जाएं। उसने लालच दिया कि वह अपनी जेब से पैसे खर्च करके हमारे लिए वहां की वीआईपी टिकटें खरीद देगा। उसने रोते हुए कहा कि अगर हमने थोड़ी देर और खेला तो उसका दीवाला निकल जाएगा। उसने लाचारी जताई कि शाम तक उसे अपना यह पूरा पार्क बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने माफी मांगते हुए कहा कि हमसे गलती हो गई। मैंने उस नन्ही देवी की तरफ देखा कि अब हमें यहां से तुरंत निकल लेना चाहिए, पर उस लड़की ने मैनेजर से कहा कि वह इस तरह बच्चों की तरह आंसू बहाना बंद करे। उसने दावा किया कि भले ही उसे लग रहा हो कि उसका नुकसान हुआ है, पर असल में उसकी जान हो गई है। उसने कहा कि इस सौदे में उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा का फायदा मिला है। वह मैनेजर अपनी आंखें पोंछते हुए हैरान था कि कंगाली के कगार पर खड़े होकर उसे क्या फायदा हुआ। उसने रोना रोया कि उसका पूरा बिजनेस अब हमेशा के लिए बंद होने की कगार पर है। तब उस नन्ही धनदेवी ने एक गहरा राज खोलते हुए बताया कि इस पार की जमीन के नीचे एक बड़ा खतरा था। उसने खुलासा किया कि सालों से वहां एक जहरीली और विस्फोटक गैस दबी हुई थी। उसने कहा कि अगर आज उसने यहां अपनी जादुई धन ऊर्जा की बौछार न की होती तो अनर्थ हो जाता। उसकी दैवीय शक्ति ने उस खतरनाक गैस के असर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। उसने डराया कि अगर ऐसा न होता तो अगले महीने ही उसका सबसे बड़ा रोलर कोस्टर पृथ्वी से उतर जाता। उसने उसे तसल्ली दी कि इसे शास्त्रों में दौलत गंवाकर जान बचाना कहते हैं। उसका कहना था कि उसने जो खोया है वह सिर्फ कागज के नोट थे, कोई बड़ी आफत नहीं। उसने समझाया कि पैसों के बदले उसने अपनी और सैकड़ों लोगों की जिंदगी सुरक्षित कर ली है। उसने मैनेजर को नसीहत दी कि एक समझदार इंसान को कभी भी हद से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए।
वह मैनेजर असमंजस में पड़ गया कि क्या अब उसे सचमुच हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उस नन्ही आफत ने कहा कि उसे किसी औपचारिक धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसकी नज़र केबिन में रची उस खास काली कोल्ड ड्रिंक की बोतलों पर पड़ गई। उसने मैनेजर को हुक्म दिया कि वह उन ड्रिंक्स के 2 बड़े बक्से उठाकर मेरे हवाले कर दे। उसने ऐलान किया कि उन बोतलों के मिलते ही हमारा और उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। घर लौटते हुए मैंने उससे कहा कि आज उसने भलाई के नाम पर उस बेचारे मालिक को डरा डराकर आधा मार ही डाला। मैंने हंसते हुए कहा कि वह पार का मालिक अब कम से कम 6 महीने तक डरावने सपने देखेगा। उसने दार्शनिक अंदाज में कहा कि जब जेब खाली होती है तभी इंसान का मन सबसे ज्यादा शांत होता है। फिर उसने मेरी तरफ देखा और तारीफ की कि आज मैंने एक शरीफ इंसान की तरह बर्ताव किया। वह खुश थी कि मैंने उस अफरातफरी का फायदा उठाकर किसी दूसरे की जेब साफ करने की कोशिश नहीं की। उसे लगा कि कंगाली के बावजूद मेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत और ईमानदारी बची हुई है। मैंने मन ही मन सोचा कि जब साक्षात धन की देवी खुद मेरे साथ घूम रही हो तो मुझे चोरी करने की क्या जरूरत। मुझे किसी के पैसे जुटाने की कोई जरूरत ही नहीं थी जब मेरा खुद का जैकपॉट मेरे पास था। उसने मुझे चेतावनी दी कि इंसानी फितरत का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने कहा कि इंसान के मन का लालच एक ऐसा दलदल है जिसका कोई अंत नहीं होता। उसने उसकी तुलना अपने गुरुजी की उस विशाल और असीमित दिव्य भक्ति से कर दी। उसने गंभीर होकर कहा कि अगर किसी दिन मेरे मन में भी खोट या लालच आ गया तो सब बदल जाएगा। उसने साफ कर दिया कि उस हालत में उसकी यह जादुई शक्ति मेरी मदद नहीं करेगी। उसने डराया कि वह भारी धन ऊर्जा एक पहाड़ बनकर मुझे अपने ही नीचे कुचल देगी। मैंने हंसते हुए उसका सिर सहलाया और पूछा कि इस छोटे से दिमाग में इतने बड़े बड़े विचार कहाँ से आते हैं। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा कि उसका पूरा सिर सिर्फ शुद्ध और भारी सोने से भरा पड़ा है। उसे इतनी तेज नींद आ रही थी कि वह खड़े खड़े ही सोफे पर गिरने लगी। उसने सोते सोते मुझे सख्त हिदायत दी कि कल सुबह भूलकर भी उसे नाश्ते के लिए न जगाया जाए। उसकी आखिरी शर्त यही थी कि वह दोपहर तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोना चाहती है। तभी देवलोक से उसके बूढ़े गुरुजी की गुस्से से भरी आवाज गूंजी कि उसने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। वह चिल्ला रहे थे कि उस बदमाश लड़की ने उनकी दिव्य शक्तियों का सौदा इंसानी कोल्ड ड्रिंक के लिए कर डाला। उन्होंने तुरंत अपने सबसे खतरनाक और कड़क वसूली करने वाले दूत को नीचे भेजने का फैसला किया। मैं घबराकर कमरे में भागा और उस नन्ही देवी को जगाते हुए कहा कि अब हमारी खैर नहीं। मैंने उसे बताया कि उसके गुरुजी ने ऊपर से किसी खतरनाक वसूली एजेंट को हमारे पीछे रवाना कर दिया है। मैंने हैरानी जताई कि इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद भी वह इतनी शांत कैसे रह सकती है। उसने करवट बदली और कहा कि मैं फालतू में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करूं। उसने बड़े आराम से खुलासा किया कि वह आने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सीनियर भाई है। उसने अपने भाई की पोल खोली कि वह लड़का बही खाते जोड़ने के अलावा दुनिया के हर काम में फिसड्डी है। उसका कहना था कि उसका गणित जितना पक्का है बाकी सब उतना ही हिला हुआ है। विशेष रूप से रास्तों और दिशाओं के मामले में वह पूरी तरह से एक नंबर का बुद्धू है। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा कि इन खिड़की दरवाजों को बंद करने से क्या फायदा होगा। उसने याद दिलाया कि वह देवलोक का प्राणी सीधे आसमान को चीरते हुए नीचे लैंड करने वाला है। उसने चुटकी ली कि वह कोई मामूली चोर नहीं है जो पानी के पाइप के सहारे मेरे घर में घुसेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने सोचा कि वह सीधे आसमान से नीचे गिरने वाला है। मैंने कल्पना की कि अगर वह किसी जलते हुए उल्कापिंड की तरह सीधे छत फाड़कर अंदर आ गिरा तो क्या होगा। मुझे अपनी इस टूटी फूटी छत की चिंता सताने लगी जो एक झटके में मलबे में बदल जाती। तभी उस नन्ही देवी को मुझ पर थोड़ी दया आ गई क्योंकि मैंने उसे कल रात कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी। उसने फैसला किया कि वह इस गरीब इंसान की छत को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगी। उसने बताया कि उसके उस सीनियर भाई को आंखों से बहुत धुंधला दिखाई देता है। उसका निशाना पूरी तरह से केवल आसपास बिखरी धन की चमक और उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। उसने अपनी उंगलियां घुमाईं और इस छोटे से कमरे में फैली सारी जादुई चमक को समेटने लगी। उसने मुझे आंख मारी और कहा कि अब मुझे अपनी छत के टूटने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कमरे पर एक ऐसा जादुई पर्दा डाल दिया जिससे यहाँ की सारी धन ऊर्जा पूरी तरह छुप गई। उसका दावा था कि अब ऊपर से देखने वाले किसी भी देवता को हमारा यह कमरा दिखाई नहीं देगा। शक्तियों की नज़र में हमारा यह घर अब किसी मामूली और गंदे पब्लिक टॉयलेट जैसा बंजर बन चुका था। वहां अब धन दौलत की एक भी चमकती हुई किरण बाकी नहीं बची थी। लेकिन उसने उस जादुई ऊर्जा का रुख सीधे बगल वाले पड़ोसी के घर की तरफ मोड़ दिया। वह पड़ोसी जो हमेशा मुझे नीची नज़र से देखता था अब अनजाने में निशाने पर आ चुका था।
उस पड़ोसी की छत अब देवलोक के रडार पर सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि चलो, मेरी जान बची तो लाखों पाए। मेरा सीधा सा उसूल था कि अपनी छत बचाने के लिए अगर पड़ोसी का थोड़ा नुकसान भी हो तो कोई बात नहीं। जब तक वह आफत सीधे मेरे सिर पर नहीं गिरती, तब तक मुझे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर गिरे, बस मेरा कमरा सलामत रहना चाहिए। वहां बाहर गलियारे में वही खड़ूस पड़ोसी बड़बड़ा रहा था कि आजकल मेरे तेवर कुछ बदले बदले से है। उसे शक था कि मैं रोज रात को उस काले चेहरे वाली बच्ची के साथ कहाँ आता जाता हूँ। वह सोच रहा था कि क्या हम दोनों मिलकर रात के अंधेरे में किसी कोयले की खदान में काम कर रहे हैं। तभी अचानक बादलों के गरजने की आवाज आई और आसमान से एक भारी आवाज गूंजी। वह दूध चिल्ला रहा था कि उस पापी लड़की को तुरंत घुटनों के बल बैठकर अपनी सजा स्वीकार करनी होगी। लेकिन उसकी लैंडिंग का अंदाजा पूरी तरह से गलत हो चुका था। वह सीधा उस पड़ोसी के आंगन में जा गिरा और वह बेचारा चिल्लाया कि साक्षात भगवान उसके लिए खाना लेकर आए हैं। वह हैरान था कि ऊपर से आया यह अजीब दूत लोहे के भारी कवच और हथियारों से लैस था। उस दूत ने अपना जादुई कंपास निकाला जो उसे बता रहा था कि उसकी मंजिल बिल्कुल इसी जगह पर है। धुंधली आंखों की वजह से उसने उस खड़ूस पड़ोसी को ही देख लिया और सोच में पड़ गया। उसे लगा कि वह नटखट छोटी देवी इंसानी दुनिया में आकर इस भद्दे और अजीब आदमी के रूप में बदल गई है। बगल के घर से बर्तनों और सामानों के टूटने की भयंकर आवाजें आने लगीं और वह पड़ोसी चीखने लगा। वह रो रहा था कि उस दूत ने उसकी सबसे महंगी और पसंदीदा कलाई घड़ी को चकनाचूर कर दिया। अगले ही पल एक और बड़ा धमाका हुआ और उसका आलीशान बड़ा टेलीविजन स्क्रीन भी टूटकर बिखर गया। मैंने दीवार के पीछे से जाकर देखा कि बगल वाले घर में किसी बिल्डिंग को गिराने जैसा कोहराम मचा हुआ है। मैंने उस नन्ही देवी से कहा कि ऐसा लगता है जैसे उसके गुरुजी का भेजा हुआ वसूली भाई आ गया है। मैंने चुटकी ली कि लेकिन वह बेचारा रास्ता भूलकर किसी गलत पते पर अपनी ताकत दिखा रहा है। वह पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था और उसने गलत जगह पर हमला कर दिया था। उसने खिड़की से बाहर देखा और पहचान लिया कि वह उसका सीनियर भाई और शीशोंग है। उसने बताया कि वह लड़का बेहद अड़ियल और पुरानी सोच का है जो किसी की नहीं सुनता। वह हिसाब किताब के मामलों में इतना पक्का है कि पाई पाई का कड़ा हिसाब वसूल करता है। उसका गणित किसी भी बड़े ज्योतिषी की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा सटीक और खतरनाक होता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी ही नाक के आगे का सामान नहीं देख पाता था। वह इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित था कि उसे पास रखी चीजें भी दिखाई नहीं देती थीं। और कंगाली ऐसी थी कि देवलोक में होने के बावजूद उसके पास नया चश्मा खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने ताज्जुब जताया कि क्या स्वर्ग के इन बड़े देवी देवताओं को भी चश्मा लगाने की जरूरत पड़ती है। उसने समझाया कि वह सुबह से शाम तक सिर्फ चमकदार सोने के सिक्कों का हिसाब रखता है। उसी सोने की तेज चमक ने सालों में उसकी आंखों की रोशनी को पूरी तरह से धुंधला कर दिया था। उसने मेरा हाथ खींचा और कहा कि इससे पहले कि उसे अपनी गलती का पता चले, हमें यहाँ से भागना होगा। उसने डराया कि अगर वह सच जान गया तो गुस्से में उस पड़ोसी के पूरे घर को मलबे के ढेर में बदल देगा। वहां बगल के कमरे में वह दूत उस पड़ोसी का कॉलर पकड़कर चोरी किए गए खजाने के बारे में पूछ रहा था। उसने धमकी दी कि अगर सच नहीं उगला तो वह उस पूरी जगह को जमीन दोज कर देगा। तभी हमारी नन्ही धनदेवी ने बीच में आकर ताना मारा कि उसके भाई की काम करने की क्षमता काफी कमजोर हो गई है। उसने हंसते हुए कहा कि वह एक ऐसे गरीब इंसान पर गुस्सा कर रहा है जिसकी पूरी औकात ही कुछ रुपयों की है। उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा कि इतने मामूली आदमी पर अपनी दैवीय शक्ति बर्बाद करने से क्या फायदा। उस दूत ने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ा और सामने खड़ी उस काली मूरत को गौर से देखने लगा। उस चिरपरिचित आवाज और कमरे में फैली उस पुरानी शरारत की महक को उसने तुरंत पहचान लिया। उसने राहत की सांस ली और चिल्लाया कि आखिरकार उसकी छोटी बहन उसे मिल ही गई। उस नन्ही आफत ने तुरंत पासा पलटा और रोने का नाटक करते हुए अपने भाई के गले लग गई। उसने आंसू बहाते हुए कहा कि उसे अंदाजा नहीं है कि इस लू जीवान नाम के दुष्ट इंसान ने उसे कितना सताया है। उसने सीधा इल्जाम मेरे सिर मर दिया कि मैंने उसका अपहरण करके उसे यहाँ कैद कर रखा था। मैं तो बस हैरान होकर देखता रह गया और मेरे मुंह से निकला कि भाई, यह सरासर झूठ है। मैंने मन ही मन सोचा कि इस लड़की की इस जबरदस्त एक्टिंग के आगे तो बड़े बड़े कलाकार भी पानी भरे।
उसका यह ड्रामा देखकर कोई भी इंसान उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा मजलूम मान लेता। मैंने अपना सिर पकड़ लिया कि भगवान ने इसे इतनी कूट कूट कर प्रतिभा क्यों दी है। वह बिना एक भी आंसू बहाए पूरे हाव भाव के साथ मुझे विलेन साबित करने में जुटी थी। मैंने चिल्लाकर सच बताया कि असल में वह खुद जबरदस्ती मेरे इस टूटे फूटे कमरे में डेरा जमाकर बैठी है। पर मेरी सफाई का कोई असर नहीं हुआ और उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैं कोई बहुत बड़ा मुजरिम हूं। वह दूत गुस्से से तमतमा उठा और उसने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाते हुए मुझे ललकारा। उसने गरजते हुए कहा कि एक मामूली इंसान की इतनी हिम्मत कि वह देवलों की सबसे लाडली देवी को बंधक बनाए। उसने धमकी दी कि वह अपने जादुई गणित से मेरी पूरी बची कुची संपत्ति को हमेशा के लिए दिवालिया घोषित कर देगा। आसपास के सारे जानवर भी उसकी उस भयानक आवाज को सुनकर डर के मारे कांपने लगे थे। तभी उस चालाक लड़की ने अपने भाई का हाथ पकड़ा और उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने दबे स्वर में कहा कि भले ही मैं एक बुरा इंसान हूं, पर मेरे पास एक बहुत ही काम की चीज है। उसने मेरी उस गैस वाली काली कोल्ड ड्रिंक को देवलोक की संजीवनी बूटी की तरह पेश किया। उसने दावा किया कि इस जादुई पानी को पीने से इंसान की उम्र लंबी होती है और ताकत बढ़ती है, और सबसे बड़ा लालच यह दिया कि इसे पीते ही उसकी आंखों का धुंधलापन हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उस दूत के चेहरे पर लालच साफ दिखाई देने लगा और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत बोतल छीन ली और बिना सोचे समझे एक बड़ा घूंट अंदर गटक लिया। वह उस ड्रिंक के तीखे और कड़क स्वाद को संभाल नहीं पा रहा था और उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। उसने अपनी आंखें बड़ी कीं और उस अनोखे स्वाद के मजे लेते हुए झूमने लगा। उसने तारीफ की कि इस पानी का झटका इतना दमदार है कि सीधे दिमाग की नसें खोल देता है। उसे लगा कि वह स्वाद देवलोक के किसी कड़े इम्तिहान या बिजली के झटके जैसा जादुई और असरदार है। उस नन्ही देवी ने मौका देखा और अपने भाई को एक नया ऑफर दे डाला। उसने सलाह दी कि वह ऊपर गुरुजी को रिपोर्ट भेज दे कि अभी उसकी तलाश जारी है और वह मुझे थोड़ा समय दे। वह नन्ही धनदेवी अपने भाई को फुसलाते हुए कह रही है कि जब तक वह इंसानी दुनिया के इस वित्तीय रायते को समेट नहीं लेती, तब तक वे दोनों मिलकर यहीं रहेंगे और काम पूरा होने पर एक साथ स्वर्ग लौटकर अपना इनाम लेंगे। उसने रिश्वत देते हुए पूछा कि स्वर्ग लौटने के बाद अगर उसे वह काली गैस वाली ड्रिंक जीवन भर मुफ्त मिले तो कैसा रहेगा। उसका सीनियर भाई और शीशोंग तुरंत मान गया और मेरी तरफ देखकर बोला कि यह इंसान दिखने में तो काफी सीधा साधा लगता है। उसे तसल्ली हो गई कि मैं कोई खतरनाक अपहरणकर्ता या लुटेरा नहीं हूं। उसने टिप्पणी की कि मेरी शक्ल डाकू जैसी नहीं, बल्कि किसी सीधे साधे वफादार नौकर जैसी लगती है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे। मेरा यह छोटा सा किराए का कमरा अब साधारण घर नहीं, बल्कि देवताओं का परमानेंट अड्डा बन चुका है। तभी अचानक फर्श पर एक अजीब सी रोशनी चमकी और मैं डर के मारे पीछे हटा। मेरे मुंह से जोर से चीख निकल गई क्योंकि जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। मैंने घबराकर चिल्लाते हुए पूछा कि हमारे कमरे का यह पुराना फर्श अचानक पीला और चमकदार कैसे हो गया। उस नन्ही आफत ने मुझे डांटते हुए कहा कि मैं सुबह सुबह इस तरह चिल्लाना बंद करूं। उसने बड़े आराम से समझाया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी जादुई धन ऊर्जा थोड़ी बाहर छलक गई है। उसका कहना था कि उस दिव्य शक्ति ने फर्श के अंदर छिपे मामूली लोहे को शुद्ध सोने में बदल दिया है। तभी उसके भाई ने रोता हुआ चेहरा बनाया और कहा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। उसने चिंता जताई कि उन दोनों देवताओं की मिलीजुली ऊर्जा इस छोटे से कमरे के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने समझाया कि उन दोनों के एक साथ सांस लेने की वजह से कमरे का पूरा वातावरण बदल रहा है। उसने दावा किया कि हवा में फैला मामूली प्रदूषण भी अब कीमती सोने के कणों में तब्दील होकर गिर रहा है। उसने चेतावनी दी कि अगर वे दोनों कुछ दिन और इस घर में एक साथ रुक गए तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने चुटकी ली कि उस पड़ोसी के ऑर्डर बुक करते ही आप पलक झपकते ही हमारे सामने खड़े हो गए। मैंने हाथ जोड़े और कहा कि भाई साहब, यह सोफा मेरा नहीं बल्कि कड़क मकान मालिक आंटी का है। मैंने अपनी लाचारी बताई कि अगर इसमें कोई खराबी आई तो मैं इसका हर्जाना भरते भरते रोड पर आ जाऊंगा।
तभी बाहर आंगन से किसी पड़ोसी के चिल्लाने की आवाज आई जो अपनी पत्नी को बुला रहा था। वह आदमी हैरान था कि उनके बगीचे का जो पेड़ बरसों से सूखा पड़ा था उसमें अचानक बहार आ गई थी। उसने चिल्लाकर कहा कि उस पेड़ पर मामूली फूल नहीं बल्कि अमर रहने वाले जादुई फूल खिल गए हैं। तभी बगल के घर से आवाज आई कि उनका 20 साल पुराना खटारा फ्रिज भी अचानक सुपरफास्ट काम करने लगा है। यह सब देखकर उस नन्ही धनदेवी ने मुझसे कहा कि मुझे बिना वक्त गवाए अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना चाहिए। उसने साफ कह दिया कि अब इस छोटे से कमरे में एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसका कहना था कि उसकी जादुई शक्तियों का असर अब दीवारों से टकराकर वापस लौट रहा है। उसने मजाक में डराया कि अगर मैं 2 दिन और यहाँ रहा तो मेरी पूरी काया ही बदल जाएगी। उसने चुटकी ली कि मेरे सिर का एक एक बाल भी सोने के तार में बदल जाएगा और मैं चल नहीं पाऊंगा। तभी मेरी नजर खिड़की से बाहर गई और मुझे लगा कि अब हमारी पोल खुलने वाली है, क्योंकि कुछ लोग आ रहे थे। मैंने डरते हुए पूछा कि उन सरकारी अफसरों के हाथों में जो मशीनें हैं, क्या वे कोई सोने की खोज करने वाले डिटेक्टर हैं? उस नन्ही देवी ने अपने भाई को हिलाया और कहा कि वह इस तरह मूर्खों की तरह देखना बंद करे। उसने हुक्म दिया कि वह तुरंत अपने उस जादुई लोहे के कैलकुलेटर को चालू करे। उसने कहा कि उसे अपनी शक्तियों से इस घर की पूरी धन दौलत के ठिकाने को कहीं और शिफ्ट करना होगा। उसके भाई अर्शीशोंग ने गर्व से अपना कैलकुलेटर घुमाया और कहा कि अब उसका कमाल देखो। उसने हवा में कुछ जादुई मंत्र पढ़े, मानो वह पूरी दुनिया की नजरों में धूल झोंकने जा रहा हो। उसने एक झटके में हमारे कमरे की सारी धन ऊर्जा को उठाकर दूसरे पते पर ट्रांसफर कर दिया। बाहर खड़े अफसर अपनी मशीन को ठोक रहे थे कि अभी भी तो यहाँ सोने का सिग्नल आसमान छू रहा था। वे अंदर आए तो हैरान रह गए कि यहाँ सोने की जगह सिर्फ खाने पीने का साधारण सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में केवल दाल चावल और आम इंसानी खाने की खुशबू आ रही थी। उनका जूनियर अफसर एक चीज को चबाते हुए बोला कि यह कोई कीमती हीरा या पन्ना नहीं है। उसने थूकते हुए कहा कि यह तो सिर्फ पुदीने के स्वाद वाली एक साधारण और सस्ती टॉफी है। अफसरों के जाते ही कमरे में दोबारा सन्नाटा छा गया और सबने राहत की सांस ली। मैंने अपनी किस्मत पर रोते हुए सोचा कि मैं इन देवताओं का नौकर तो बना ही था, अब इस जादुई घेरे की वजह से मैं अपने ही घर में कैद होने वाला सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान बन चुका हूँ। उस नन्ही देवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मुझे इस तरह उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। उसने सकारात्मक सोचने की सलाह दी कि भले ही मैं इस कमरे से बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इसका एक फायदा यह भी है कि बाहर घूमने वाले वे फालतू क्रेडिट कार्ड बेचने वाले एजेंट्स और किराया मांगने वाली वह कड़क मकान मालिक आंटी भी इस जादुई दीवार को पार करके अंदर नहीं आ सकती। तभी उसके भाई ने ताश के पत्ते निकाले और कहा कि वैसे भी खाली बैठे बैठे सब बोर हो रहे हैं। उसने अपनी बहन और मुझे यानी उनके इस नए नौकर को अपने पास बुलाया। उसने एक मजेदार खेल का प्रस्ताव रखा कि क्यों न हम सब मिलकर ताश का एक मुकाबला खेलें। उसने शर्त रची कि इस खेल में जो कोई भी बुरी तरह हारेगा उसे एक कड़ी सजा मिलेगी। सजा यह थी कि उसे रसोई में जाकर उस सख्त हो चुके सोने के ब्रेड को अपने दांतों से चबाना होगा। मैंने ताश का पत्ता खींचा और सोचा कि पिछले जन्म में जरूर मैंने कुबेर के खजाने की तिजोरी साफ की होगी। तभी तो इस जन्म में मुझे इन अजीबोगरीब शक्तियों के बीच रहकर ऐसी खतरनाक सजा भुगतनी पड़ रही है। जैसे ही मैंने उस कड़े टुकड़े पर दांत गड़ाया, मेरे मुंह से चीख निकल गई क्योंकि मेरा पूरा जबड़ा हिल गया था। मैंने अपना मुंह पकड़ा और चिल्लाया कि मैडम, आपने तो कहा था कि यह खाने की साधारण रोटी है। मैंने अपना रोना रोया कि भला ऐसी कौन सी रोटी होती है जिसे चबाते ही दांतों से चिंगारियां निकलने लगे। उस नन्ही आफत ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई और कहा कि जब उसने इसे रखा था तब यह साधारण ब्रेड ही थी। उसने मुझ पर ही तंज कस दिया कि शायद इस ब्रेड ने मेरा कंगाली से भरा चेहरा देख लिया होगा। उसका कहना था कि मेरी कंगाली को देखकर उस ब्रेड ने खुद को प्रमोट करने का फैसला कर लिया और पलक झपकते ही वह एक कीमती और बेहद सख्त सोने के टुकड़े में तब्दील हो गई। तभी उसने अचानक मेरे चेहरे को बड़े गौर से देखा और मुझे बिल्कुल सीधे खड़े रहने का हुक्म दिया। उसने हैरान होकर कहा कि मेरे चेहरे के हाव भाव और रंगत काफी अजीब लग रही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या गलती से मैंने उस टूटी हुई दिव्य भट्टी का धुआं अंदर खींच लिया है। उसे शक था कि उस भट्टी की आखिरी जादुई रात सांस के जरिए मेरे शरीर के अंदर चली गई है। मुझे भी अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी जो बहुत अलग थी। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी क्योंकि मुझे हवा में मसालेदार नूडल्स की तेज खुशबू आने लगी थी।
वह खुशबू ऐसी थी मानो किसी ने तीखे नूडल्स के अंदर शुद्ध सोने के सिक्कों को पिघलाकर मिला दिया हो। यह सुनते ही वह नन्ही देवी खुशी के मारे हवा में उछल पड़ी और जोर से मेरा नाम चिल्लाने लगी। उसने ताली बजाते हुए कहा कि किस्मत की मेहरबानी से मुझे एक बहुत बड़ी जादुई शक्ति मिल गई है। उसका मानना था कि उस धुएं के असर से मेरा पूरा शरीर अब एक नया रूप ले चुका है। उसने ऐलान किया कि मैं अब एक चलता फिरता और सूंघने वाला जादुई खजाना डिटेक्टर बन चुका हूँ। उसके भाई और शिष्यों की आंखें भी लालच से चमक उठीं और उसने अपनी बहन की बात का समर्थन किया। उसने कहा कि इस साधारण इंसान के अंदर अब छुपे हुए खजाने को पहचानने की गजब की शक्ति आ गई है। उसे यकीन था कि मैं अब दुनिया के किसी भी कोने में दबे लावारिस धन की गंध को आसानी से सूंघ सकता हूँ। उसका सोचना था कि अगर इस पुरानी और जर्जर बिल्डिंग के नीचे कोई प्राचीन खजाना दबा हुआ मिल जाए तो हम सब मिलकर एक ही झटके में करोड़पति बन जाएंगे और हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मैंने अपनी नाक हवा में घुमाई और दाहिनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरफ की खुशबू थोड़ी कम है। मैंने बाईं तरफ की दीवार की ओर कदम बढ़ाए क्योंकि उस तरफ से आने वाली सोने की महक बहुत तेज थी। मैंने एक पुरानी अलमारी के पीछे हाथ डाला और चिल्लाया कि आखिरकार मुझे वह गुप्त ठिकाना मिल गया है। उस कोने से आने वाली प्राचीन धन की ऊर्जा इतनी भारी थी कि मेरा पूरा बदन सिहर उठा। उस भाई ने वहां से एक पुरानी पेंटिंग निकाली और हैरान होकर पूछा कि क्या यह किसी मशहूर प्राचीन कलाकार की असली कलाकृति है। वह सोच में पड़ गया कि इतनी अनमोल और ऐतिहासिक चीज इस कबाड़खाने जैसे कमरे में कैसे बची रह गई। तभी उस कागज के कोने पर लिखा था कि किसी ने सदियों पहले प्राचीन मंदिर के खजाने से 3,000 सिक्के उधार लिए थे। उसमें साफ साफ लिखा था कि जब उस कर्जदार की आने वाली पीढ़ी अमीर और कामयाब हो जाएगी तो वे इस पूरे कर्ज को 10,000 गुना ब्याज के साथ मंदिर के खाते में वापस लौटा देंगे। और उस प्राचीन दस्तावेज के बिल्कुल नीचे कर्ज लेने वाले के रूप में हमारे पड़ोसी के पूर्वज का नाम दर्ज था। उस दूत ने तुरंत उस खड़ूस पड़ोसी को दबोच लिया और कहा कि उसके दादा परदादा ने मंदिर का पैसा मार रखा था। उसने कड़क आवाज में कहा कि सदियों बाद अब असली मालिक अपना पुराना पैसा वसूल करने उसके दरवाजे पर आ गया है। वह पड़ोसी डर के मारे कांपने लगा और रोते हुए बोला कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने लाचारी जताई कि उसे तो खुद अपने परदादा का नाम तक ठीक से याद नहीं है। उसने हाथ जोड़कर मिन्नत की कि वे लोग किसी गलतफहमी की वजह से किसी बेकसूर को तंग कर रहे हैं। लेकिन हमारी नन्ही धनदेवी ने उसे डांटते हुए कहा कि अब बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं होगा और उसे सच स्वीकार करना होगा। उसने उन पुरानी पेंटिंग्स की तरफ इशारा करके कहा कि ये बेशकीमती चीजें उसके पूर्वजों की ही अमानत है। उसका कहना था कि उसके दादाजी यह खजाना सिर्फ इसलिए छोड़ गए थे ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। पर उसने शर्त रची कि इन तस्वीरों को हाथ लगाने से पहले उसे उस पुराने कर्ज का भारी ब्याज चुकाना पड़ेगा। उस पड़ोसी ने अपनी सूची थूक को निगला और डरते डरते पूछा कि आखिर कुल कितना ब्याज बनता है। उस नन्ही आफत ने मुस्कुराकर कहा कि रकम बहुत ज्यादा नहीं है, बस एक छोटा सा इंतजाम करना होगा। उसने हुक्म दिया कि उसे सबसे पहले अपनी पुरानी खटारा सेकंड हैंड गाड़ी को बाजार में बेचना होगा और उन पैसों से उस गैस वाली मीठी काली कोल्ड ड्रिंक की हजारों बोतलें खरीदनी होंगी। उसने शर्त रची कि उन बोतलों से इस पूरी बिल्डिंग के गलियारे को ऊपर से नीचे तक भर दिया जाए। उसने डराया कि अगर उसने यह मामूली काम करने से मना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने अपने भाई के उस भारी लोहे के जादुई कैलकुलेटर की तरफ उंगली उठाई। उसने धमकी दी कि वह भाई उसकी एक एक सांस और शरीर के बालों को भी कर्ज की किस्त में जोड़कर वसूल कर लेगा। वह पड़ोसी रो पड़ा और हाथ जोड़कर बोला कि वह अपनी गाड़ी बेचने और सारी बोतलें खरीदने के लिए तैयार है। वहां देवलोक के बही खाते में जब यह एंट्री पहुंची तो उसके भाई ने ऊपर एक बड़ी अर्जी लगा दी। उसने लिखा कि इंसानी दुनिया में काम बहुत फैल गया है, इसलिए 10,000 बॉक्स कोल्ड ड्रिंक का बिल पास किया जाए। यह सुनते ही देवलोक में उनके सबसे बड़े बूढ़े गुरुजी गुस्से से कांप उठे कि यह सब क्या बकवास है। उन्होंने गरजते हुए कहा कि वे खुद अपनी आंखों से देखने के लिए इसी वक्त धरती पर जा रहे हैं। उन्हें एक ना कहा कि उनके शिष्य की दुनिया में जाकर
constantly rehabilitates. अगले ही पल हमारे दरवाजे की घंटी बजी और बाहर खड़े एक डिलीवरी बॉय ने आवाज दी कि हमारा पार्सल आ गया है। उसने बड़े अजीब लहजे में कहा कि कोई बाहर आकर अपना यह भारी सामान रिसीव करे, और साथ ही उसने 3000 साल पुराने उस पेंडिंग बिल का पूरा भुगतान इसी वक्त कैश में करने को कहा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे साक्षात उनके बूढ़े मास्टर जी थे। मैंने कांपते हुए कहा कि गुरुजी, आपके आने की स्पीड तो हमारे इस शहर के सबसे तेज डिलीवरी ऐप से भी ज्यादा है। मैंने हैरान होकर गुरुजी से कहा कि उस पड़ोसी वांग दानियांग के ऑर्डर बुक करते ही आप सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पहुंच गए। वे बूढ़े गुरुजी मुझ पर चिल्लाए कि मेरी इतनी हिम्मत कि मैंने न सिर्फ उनकी सबसे लाडली शिष्या को बिगाड़ा, बल्कि उनकी उस पवित्र धनभाटी की बची कुची जादुई रात को भी अपने अंदर सोख लिया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा कि मेरी इस गुस्ताखी की सजा बहुत कड़क होने वाली है। उन्हें लगा कि मेरे इन बत्तीसी दिखाने वाले दांतों को हमेशा के लिए तोड़ देना ही सही इंसाफ होगा। उनकी वह भारी और गंभीर आवाज सीधे मेरे कानों के पर्दे हिला रही थी, जो बहुत डरावनी थी। उस आवाज में गुस्सा तो था ही, पर साथ ही अपनों से मिलने की एक अजीब सी तरफ भी साफ छुप रही थी। उन्होंने अपनी शिष्या से कहा कि वह चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाकर छुप जाए, वह उसे ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने हुक्म दिया कि उसे जमीन पर गिरी उस जादुई रात के एक एक कण को अपने हाथों से साफ करना होगा। उन्होंने दोनों को डांटते हुए पूछा कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे ऊपर से भागकर यहाँ आ गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वे दोनों मेरी कंगाली का फायदा उठाकर यहाँ कोई गैरकानूनी स्कीम चला रहे हैं। उन्हें गुस्सा था कि वे देवलोक के नियमों को ताक पर रचकर इस मामूली इंसान से वसूली करवा रहे हैं। उस भाई ने आगे बढ़कर सफाई दी कि वे कोई गलत काम नहीं कर रहे, बल्कि पुराने फंसे हुए पैसों को निकाल रहे हैं। उस नन्ही धनदेवी ने तुरंत अपने गुरु के पैर पकड़े और कहा कि वे अपना गुस्सा थोड़ा थूक दें। उसने बड़े प्यार से उनके हाथों को सहलाया ताकि उनका गुस्सा शांत हो सके। उसने कहा कि स्वर्ग में जो फीका और बेस्वाद अमृत मिलता है, उसे पीकर तो कोई भी बुरा हो जाए। उसने मेरी अलमारी से एक ठंडी बोतल निकाली और कहा कि वे इस इंसानी दुनिया के सबसे मशहूर शरबत का स्वाद चखें। उसने लालच दिया कि इसे एक बार पीते ही वे इस पूरी धरती के सबसे कूल और हैंडसम बुजुर्ग बन जाएंगे। उन बूढ़े गुरुजी ने बोतल को हाथ में लिया और नाक सिकोड़ते हुए कहा कि यह काला पानी तो किसी जहर जैसा दिखता है। उन्होंने गुस्सा दिखाया कि क्या वे लोग इस मामूली और अजीब सी चीज से साक्षात देवलोक के मास्टर को बहलाएंगे। पर जैसे ही उन्होंने उसका एक छोटा सा घूंट भरा, उनके चेहरे के सारे हाव भाव एक झटके में बदल गए। वे अपनी आंखें बड़ी करके झूमने लगे कि इस काले पानी में तो गजब की स्फूर्ति और जादुई ताकत छिपी है। उन्होंने हैरान होकर अपनी शिष्या से पूछा कि इस चमत्कारी ड्रिंक को बनाने वाले महान वैज्ञानिक का नाम क्या है। वे इतने खुश थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि उस बनाने वाले के पूरे खानदान को 7 पीढ़ियों तक अमीर कर दिया जाए। शाम को मैंने हिम्मत जुटाई और गुरुजी से पूछा कि माना आप स्वर्ग से आए बहुत बड़े भगवान हैं, लेकिन आपका मेरी आंखों का यह काला चश्मा लगाकर घूमना कुछ अजीब नहीं लगता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इस तरह हाथ से मेरी बालकनी की टूटी कुर्सी पर क्यों जमे हुए हैं। वे वहां बैठकर सड़क के सारे आवारा बिल्लों को कतार में खड़ा करके सोने के सिक्के बांटने का म्यूट ड्रामा कर रहे थे। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कहा कि मुझ जैसे मामूली इंसान को इस बड़े बिजनेस प्लान की समझ नहीं हो सकती। उनका दावा था कि सामने खड़ी उस चितकबरी बिल्ली की कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि वे उसे सिर्फ थोड़ा सा शुरुआती फंड दे रहे हैं ताकि वह अपना काम शुरू कर सके। उनका इरादा उस बिल्ली के जरिए इस पूरे शहर के आवारा जानवरों के मार्केट पर अपना कब्जा जमाना था। उस नन्ही धनदेवी ने मेरा हाथ खींचा और बुदबुदाया कि मैं उन बूढ़े मास्टर जी के मामलों में अपनी टांग न अड़ाऊं। उसने हंसते हुए कहा कि गुरुजी को असल में रिटायरमेंट के बाद खाली बैठने की बीमारी हो गई है। उसका कहना था कि वे स्वर्ग में अमीर लोगों की लालची प्रार्थनाएं सुन सुनकर पूरी तरह से पक चुके थे। अब उन्हें इंसानों से ज्यादा इन बेजुबान जानवरों को बिजनेस सिखाने में ज्यादा मजा आ रहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि इस पूरे खेल में मेरी खुद की हैसियत क्या रह गई है। क्या भगवान ने मुझे नौकरी से इसलिए निकाला था ताकि मैं इन अजीब देवी देवताओं के क्रेज का मैनेजर बनूं? तभी सीढ़ियों से उस मकान मालिक आंटी की जोर से चिल्लाने की आवाज आई जो मेरा नाम पुकार रही थी। वे गुस्से में आग बबूला थीं कि मैंने पिछले 3 महीनों से अपने घर का किराया जमा नहीं किया है। उन्होंने धमकी दी कि अगर आज पैसे नहीं मिले
तो वह मेरे इस पुराने कंप्यूटर को सीधे नीचे फेंक देंगी। वे दरवाजा खोलकर अंदर आईं और उनकी नज़र सीधे मेरे चेहरे पर पड़ी। वे हैरान होकर रुक गईं और बोलीं कि कुछ ही दिनों में मेरा यह सांवला रंग इतना चमकदार कैसे हो गया। उन्हें लगा कि जब मैं मुस्कुरा रहा हूं तो मेरे दांतों के पीछे से कोई तेज रोशनी बाहर आ रही है। उन्होंने चुटकी ली कि ऐसा लगता है मानो मैंने अपने मुंह के अंदर कोई जलता हुआ बल्ब छुपा रखा हो। मैंने पसीना पोंछते हुए बात बनाने की कोशिश की कि आंटी जी, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। मैंने झूठ बोल दिया कि आजकल मैं इंटरनेट पर देखकर चेहरे को गोरा करने का एक नया नुस्खा आजमा रहा हूँ। तभी उनकी नज़र कमरे के बीचों बीच रखे उस पुराने सोफे पर गई और वे जोर से चिल्ला उठीं। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा और पूछा कि मैंने उनके उस पुश्तैनी कीमती सोफे का क्या हाल कर दिया है। वे हैरान थीं कि वह लकड़ी का सोफा अब किसी भारी लोहे की मशीन जितना सख्त और भारी बन चुका था। और तो और, उस पूरे सोफे पर किसी ने चमकीला पीला और भड़कीला सोने का रंग चढ़ा दिया था। उन्होंने डरते हुए पूछा कि क्या मैं अपने इस छोटे से कमरे में कोई नकली सामान बेचने का धंधा शुरू कर रहा हूँ। तभी बालकनी से उन बूढ़े गुरुजी की गंभीर आवाज गूंजी कि वे जिस जगह पर अपने कदम रख देते हैं वहां की मामूली और बेकार लकड़ी भी अपने आप कीमती हीरे जवाहरात में तब्दील हो जाती है। उस नन्ही धनदेवी ने मेरी तरफ देखा और आदेश दिया कि मैं इस आंटी से कहूं कि हम यह घर छोड़ रहे हैं। मेरा दम निकल गया और मैंने दबे स्वर में कहा कि मैडम, आप इतनी आसानी से घर बदलने की बात कर रही है। मैंने याद दिलाया कि अभी तक हमने उन पुरानी पेंटिंग्स को बाजार में बेचकर कैश नहीं कमाया है। मैंने अपनी खाली जेब दिखाई कि इस नए और आलीशान इलाके में शिफ्ट होने के लिए हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। तभी गुरुजी की नज़र उस नन्ही लड़की पर गई और वे दोबारा उस पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि उसने अपनी इन हरकतों से देवलोक के पूरे मान सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। उन्होंने तंज कसा कि इसका यह काला चेहरा देखकर लग रहा है मानो यह किसी कोयले की कोठरी से भागकर आई हो। उन्होंने नाराजगी जताई कि कोई भी बाहरी इंसान सोचेगा कि मैं इसका गुरु होकर इस पर जुल्म करता हूँ। उन्होंने अपनी उंगली घुमाई और हवा में पानी की कुछ जादुई बूंदें उस लड़की के चेहरे पर छिड़क दी। उस पानी के लगते ही उसका चेहरा एकदम साफ हो गया और वह खुशी से झूम उठी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा और मुझसे पूछा कि क्या वह अब इस शहर की सबसे सुंदर लड़की लग रही है। मैं तो बस देखता रह गया क्योंकि उसका चेहरा अब बिना किसी क्रीम के ही चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके चेहरे पर कोई बहुत ही एवी फिल्टर लगा दिया हो जो बहुत असली था। गुरुजी ने एक सोने का सिक्का आंटी की तरफ फेंका और कहा कि इस कबाड़ कमरे की ऊर्जा बहुत खराब है। उनका मानना था कि यह छोटी और तंग जगह किसी बड़े देवता के रहने के लायक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि जब वे आ रहे थे तो उन्होंने बाजार के नुक्कड़ पर एक बड़ा और खाली गोदाम देखा था। उनका कहना था कि उस जगह की बनावट और वहां की हवा हमारे नए बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उन्होंने ऐलान किया कि आज से वही बड़ा गोदाम हमारे इस नए दफ्तर का परमानेंट हेडक्वार्टर होगा। वह मकान मालिक आंटी उस सोने के भारी सिक्के को हाथ में लेकर खुशी से पागलों की तरह हंसने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि सुबह सुबह उनके घर में खुद कुबेर ने अपने दर्शन दे दिए हैं। वे हाथ जोड़कर बोलीं कि अब गोदाम तो क्या, अगर हम चाहे तो उनके खुद के घर पर भी कब्जा कर सकते हैं। उन्हें बस उस चमकते हुए सोने से मतलब था, बाकी सारी बातें उनके लिए बेकार थीं। तभी आसमान में दोबारा बादलों की गड़गड़ाहट हुई और देवलोक का एक नया सरकारी आदेश गूंजा। उस दिव्य घोषणा में साफ कहा गया था कि इस इंसानी दुनिया की पूरी संपत्ति पर सबका बराबर हक होना चाहिए। नियम यह था कि किसी भी एक अमीर इंसान को सारा पैसा अपनी तिजोरी में बंद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई अमीर अपनी दौलत का घमंड दिखाकर गरीबों पर जुल्म करने की कोशिश करेगा तो देवलोक की शक्तियां एक झटके में उसकी पूरी किस्मत और धन दौलत को छीनकर उसे रोड पर ले आएंगी। देवलोक का कानून कहता है कि जो गरीब रहकर भी भलाई का रास्ता नहीं छोड़ता उसे एक न एक दिन सुनहरा मौका जरूर मिलता है। इसीलिए लाचार होकर धन के देवता को धरती पर आना पड़ा और उन्होंने यह अनोखी किराने की दुकान खोली। उनका एकमात्र मकसद इंसानी दुनिया के इस वित्तीय उतार चढ़ाव को दोबारा से बराबर करना है, ताकि हर उस इंसान को उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल पूरी तरह से मिल सके। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा कि अब आगे क्या तमाशा होने वाला है। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि ओ मेरे प्यारे भगवानों, जरा मेरी बात भी सुन लो। यह वह पुराना गोदाम है जिसे मैंने अपनी मकान मालिक आंटी से बड़ी मिन्नतें करके किराए पर लिया था, पर इन लोगों ने मुझसे पूछे बिना ही रातों रात इसका पूरा नक्शा बदलकर इसे आलीशान शोरूम बना दिया। कल सुबह जब मकान मालिक आंटी अपना किराया वसूल करने यहाँ कदम रखेंगी और जब वे इस जगह की यह भड़कीली और सोने जैसी चमक देखेंगी तो वे गुस्से में अपनी चप्पल उठाएंगी और मुझे एक ही झटके में इस शहर से बाहर फेंक देंगी। मैंने उस नन्ही धनदेवी से कहा कि कम से कम रहने की जगह का तो ख्याल रखती। इस दुकान के अंदर चारों तरफ सन्नाटा पसरा है और शेल्फ पर एक भी सामान नहीं रखा।
मैंने खींचकर पूछा कि क्या हम यहाँ आने वाले ग्राहकों को सिर्फ खाली हवा बेचने का धंधा करेंगे। तभी उसने बाहर एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी फूटी हुई किस्मत का नक्शा रातों रात पूरी तरह से बदलना चाहते हैं? तो बिना सोचे समझे अंदर चले आइए और अपने पुराने दुश्मनों को जलन के मारे मार डालिए। मैंने अपना माथा पीटा और सोचा कि ऐसा अजीब विज्ञापन देखकर पुलिस हमें जेल में न डाल दे। तभी एक घबराया हुआ व्यापारी अंदर आया और उसने पूछा कि क्या यहाँ सचमुच किस्मत बदलती है। उस नन्ही आफत ने पैर हिलाते हुए कहा कि यहाँ एक बार दाव लगाने की फीस पूरे 10,000 रुपये है। उसने नियम बताया कि इस जादुई मटके के अंदर हाथ डालकर जो भी हाथ लगे वो तुम्हारा। अगर हाथ में असली सोना आ गया तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी और तुम मालामाल हो जाओगे, लेकिन अगर हाथ में सिर्फ एक मामूली पत्थर आया तो अपनी फूटी किस्मत को दोष देना। उस व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, वह अपनी किस्मत आजमाएगा। उसने मटके से हाथ बाहर निकाला और हैरान होकर देखने लगा कि यह क्या मजाक है। उसने चिल्लाकर कहा कि उसके बिजनेस को बचाने के लिए पूरे 30 करोड़ रुपयों की जरूरत है। पर इस लड़की ने उसके हाथ में सिर्फ कागजों को दबाने वाली एक मामूली सी लोहे की पिन थमा दी थी। हमारी नन्ही देवी ने मुस्कुराकर कहा कि बड़े भाई, इंसान की किस्मत भी इस मुड़ी हुई पिन जैसी ही होती है। उसने ज्ञान दिया कि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम सही वक्त पर मुड़ना जानते हो या नहीं। उसने उसे रास्ता दिखाते हुए कहा कि वह यहाँ से बाहर निकलकर सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाए। वहाँ जो पुरानी और अधूरी बनी हुई बिल्डिंग का कबाड़खाना है, उसे खंगालना शुरू करे। उसने उम्मीद जगाई कि शायद उस मलबे के ढेर के नीचे उसे कोई बहुत बड़ा जैकपॉट मिल जाए। थोड़ी देर बाद वह व्यापारी हांफता हुआ वापस आया और चिल्लाया कि यह तो सचमुच कोई चमत्कार है। वह खुशी के मारे झूम रहा था कि उस लड़की की कही हुई एक एक बात 100% सच साबित हुई। उसने बताया कि वह जैसे ही उस लोहे के कबाड़ को हटाने के लिए आगे बढ़ा, तभी रास्ते में पड़े एक पुराने और जर्जर बक्से से टकराकर वह औंधे मुंह गिर पड़ा। जैसे ही उसने वह बक्सा खोला, उसके अंदर सदियों पुराना एक बेशकीमती और चमकता हुआ हीरा निकला। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि अब उसका डूबता हुआ बिजनेस हमेशा के लिए बच गया है। वह पागलों की तरह हंसने लगा मानो उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। मैं तो बस देखता रह गया कि भाई, यह मामूली लोहे की पिन थी या कोई जादुई जीपीएस ट्रैकर। उस नन्ही आफत ने ताली बजाई और जोर से आवाज दी कि अब अगले ग्राहक को अंदर भेजा जाए। उसकी नजर बाहर खड़ी उस आलीशान बड़ी गाड़ी के मालिक पर पड़ी जो एक अमीर बुजुर्ग थे। उसने उन्हें डांटा कि वे इस तरह दरवाजे के पीछे छुपकर झांकना बंद करें और सीधे अंदर आएं। उसने सीधे पूछा कि क्या वे अपने पोते को बड़े कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहते हैं या फिर शेयर बाजार में डूबे हुए अपने करोड़ों रुपयों को रातों रात दोगुना करना चाहते हैं। उसने कहा कि उनकी कंपनी के गिरते हुए शेयरों की कीमत बढ़ाना उसके बाएं हाथ का खेल है। उसने उनसे पूछा कि क्या उनकी कंपनी के लोगों पर नीले रंग का एक छोटा सा पक्षी बना हुआ है। उसने उपाय बताया कि उन्हें अपनी कंपनी के उस पुराने और बोरिंग नीले रंग को तुरंत बदलना होगा। उन्हें उसे बदलकर उसी गहरे काले रंग में रंगना होगा जैसा हमारी इस जादुई कोल्ड ड्रिंक का रंग है। उसने दावा किया कि शास्त्रों में इस खास रंग को सबसे ज्यादा धन खींचने वाला रंग कहा गया है। वह अमीर बुजुर्ग खुशी खुशी मान गए और बोले कि वे इसी वक्त अपनी कंपनी का डिजाइन बदल देंगे। उनके जाते ही मैंने दबे स्वर में पूछा कि क्या सचमुच रंग बदलने से कोई कंपनी अमीर बन सकती है। उसने हंसकर कहा कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस उसे वह काला रंग देखने में अच्छा लगता है। उसका मानना था कि जब रंग उसकी पसंद का होगा तो किस्मत अपने आप मेहरबान हो जाएगी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि ये देवी देवता जब झूठ बोलते हैं तो इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि सामने वाला अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दे। तभी उसने मुझे आदेश दिया कि मैं बिना वक्त गवाए दुकान के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगा लूं। उसने साफ मना किया कि मुझे वहां कोई फैंसी या कीमती सामान बेचने की जरूरत नहीं है। उसका हुक्म था कि मैं सिर्फ सादे पानी की बोतलें लेकर वहां बैठ जाऊं, लेकिन शर्त यह थी कि उस पानी की एक बोतल की कीमत पूरे 5,000 रुपये होगी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैंने कहा कि लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं जो इसे खरीदेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा कि वे लोग दुनिया की नजरों में बहुत चालाक और समझदार हो सकते हैं, लेकिन उनके मन में यह अंधविश्वास बैठ चुका है कि हमारी दुकान के सामने का पानी जादुई है। उन्हें लगता है कि इस पानी की एक चुस्की लेते ही उनके अमीर बनने के चांस 1000 गुना बढ़ जाएंगे।
उसने अपनी उंगली उठाई और कहा कि इसे इंसानी भाषा में प्राण की अंधभक्ति की कीमत कहते हैं। तभी उसने बड़े रहस्यमयी अंदाज में मेरा नाम पुकारा और मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज एक बहुत बड़े और अपराजेय योद्धा की ताकत महसूस करना चाहता हूँ। मुझे उसकी बातों में किसी नए खतरे की बू आई और मैंने पूछा कि अब उसका क्या इरादा है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी जादुई गोली निकाली और मुझे उसे तुरंत निगलने को कहा। उसने समझाया कि थोड़ी देर में बाहर से कुछ गुंडे हमारी दुकान पर हमला करने आने वाले हैं। उसने वादा किया कि जैसे ही कोई बदमाश हमारे सामने आकर दादागिरी दिखाने की कोशिश करे, मुझे बस अपनी उंगलियों से एक चुटकी बजानी होगी और वह गुंडा तुरंत एक रबर के खिलौने वाले मुर्गे में बदल जाएगा। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ा साधु हाथ में तलवार लेकर चिल्लाता हुआ अंदर आया। उसने बड़े रौब से ऐलान किया कि वह इस इलाके के सबसे बड़े प्राचीन अखाड़े का मुख्य इंचार्ज है। उसका दावा था कि वह कई सौ मील दूर अपने आश्रम में शांति से ध्यान लगा रहा था, लेकिन उसे अचानक हवा में किसी बहुत बड़ी और खतरनाक जादुई शक्ति के आने का एहसास हुआ। उसे पूरा यकीन था कि इस जगह पर कोई दुष्ट आत्मा छिपी हुई है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। उसने इल्जाम लगाया कि हम दोनों मिलकर यहाँ लोगों को ठगने और जाली नोट इकट्ठा करने का धंधा कर रहे हैं। तभी पीछे कतार में खड़े एक अमीर ग्राहक ने उस साधु को धक्का दिया और रास्ते से हटने को कहा। वह चिल्लाया कि उसके पूरे 100 करोड़ का बिजनेस दांव पर लगा हुआ है और वह केवल इस नन्ही धन देवी के एक इशारे का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मैंने आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश की और कहा कि महोदय, हमारी दुकान पूरी तरह से कानूनी है। मैंने साफ किया कि हमारा काम भूत प्रेत भगाना नहीं है, हम सिर्फ नकद पैसों का लेन देन करते हैं। लेकिन वह बूढ़ा साधु मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था और अपनी जादुई घंटी हवा में लहराने लगा। उसने चिल्लाकर कहा कि हम दोनों पापी हैं और वह आज हमें सबक सिखाकर ही दम लेगा। उसने मंत्र पढ़े और दावा किया कि उसकी यह पीतल की घंटी किसी भी दुष्ट शक्ति का अंत कर सकती है। उस नन्ही लड़की ने हंसते हुए अपने भाई से पूछा कि क्या उसे भी इस साधु की बातें मजाकिया लग रही है। उसके भाई अर्शीशोंग ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और कहा कि वे साक्षात देवलोक के असली सरकारी अफसर है। वह हंसने लगा कि यह बूढ़ा आदमी गले में बांधने वाली मामूली घंटी लेकर यहाँ क्या तमाशा कर रहा है। तभी उस साधु की घंटी बीच से चटक गई और उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह हैरान होकर पीछे हटा और कांपती आवाज में पूछने लगा कि हमने कौन सा जादू किया है। मैंने उससे कहा कि बाबा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, चुपचाप यहाँ से घर लौट जाने में ही आपकी भलाई है। मैंने उसे सलाह दी कि इससे पहले कि कोई नया अनर्थ हो, वह अपना बचा कुचा सामान समेट ले। तभी उस नन्ही देवी ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपनी उंगलियों से इशारा करने को कहा। वह साधु अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला कि मैं एक मामूली और नासमझ लड़का हूँ। उसने घमंड दिखाया कि उसने पूरे 50 सालों तक कड़ा अभ्यास किया है और वह किसी से नहीं डरता। उसे लगा कि मेरी इस छोटी सी चुटकी में उसकी शक्ति को कम करने की ताकत बिल्कुल नहीं है। उसने मुझे चुनौती दी कि अगर मेरे अंदर दम है तो मैं उसका सामना करके दिखाऊं। जैसे ही मैंने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई, वह साधु गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी आवाज गूंजी। बाहर खड़े सारे ग्राहक डर के मारे पीछे हट गए कि साक्षात भगवान ने इसे कौन सी सजा दे दी है। वह 50 साल का बूढ़ा साधु अब जमीन पर एक पीला रबर का नकली मुर्गा बनकर तड़प रहा था। मैं तो बस अपनी उंगलियों को देखता रह गया कि भाई, मेरे अंदर इतनी भयानक ताकत कहाँ से आ गई। तभी काउंटर के पीछे से उनके बूढ़े मास्टर जी चिल्लाए कि हम सब मिलकर उनका ध्यान भटका रहे हैं। वे गुस्से में थे कि वे इतनी देर से इंसानी दुनिया के शेयर बाजार का पूरा ग्राफ समझने की कोशिश कर रहे थे। उस साधु के चेले जो बाहर खड़े थे, कांपते हुए पूछने लगे कि वे इतने शक्तिशाली बुजुर्ग कौन है। गुरुजी ने गर्व से कहा कि उनके रुतबे के आगे उनके अखाड़े के सबसे बड़े गुरु भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्होंने गरजते हुए कहा कि जब इन लोगों ने हमारी इस दुकान पर गैरकानूनी होने का इल्जाम लगाया ही है, तो वे आज इन सबको अपनी असली ताकत का एक छोटा सा नजारा दिखाकर ही दम लेंगे। उन्होंने अपनी जादुई उंगली हवा में घुमाई और आसमान से सोने के सिक्कों की भयंकर बारिश होने लगी। उन्होंने उन जेलों की तरफ देखा और कहा कि अगर वे इस भारी सोने को अपनी पीठ पर संभाल सकते हैं, तो वे उनके इस सारे अपमान को भूलकर उन्हें हमेशा के लिए माफ करने के लिए तैयार है।
मैंने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि इन लोगों को अपने आश्रम में शांति से पूजा पाठ करना चाहिए था, पर वे अपनी किस्मत के मारे साक्षात धन के देवता के सामने आकर अपनी अमीरी का घमंड दिखा रहे थे। यह उनके लिए कोई वरदान नहीं, बल्कि अपनी ही मर्जी से कुएं में कूदने जैसा आत्मघाती कदम था। उनका यह कदम कोई तपस्या नहीं था, बल्कि अपनी जान को जानबूझकर खतरे में डालना था। वे सोने के भारी सिक्कों के बोए तले दबकर जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर हो चुके थे। तभी उस नन्ही देवी ने मुझे हिलाया और कहा कि मैं इस तरह मूर्खों की तरह खड़े होकर सोचना बंद करूं। उसने मजाकिया लहजे में मुझे दफ्तर का बड़ा अधिकारी कहकर पुकारा और जमीन की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि वह जो साधु अभी भी हमारे सामने एक रबर का मुर्गा बनकर भागा है, वह बेचारा अपनी जान बचाकर भागने की हड़बड़ी में अपनी एक पुरानी किताब वहीं भूल गया था। उस किताब के पन्नों पर इस इंसानी दुनिया में अमीर बनने के कई गुप्त तरीके लिखे हुए थे। उसने वह डायरी मेरे हाथ में थमाई और कहा कि मुझे आज रात बैठकर इसका पूरा अध्ययन करना होगा। उसने ऐलान किया कि कल सुबह से हमारा एक बहुत बड़ा और नया मिशन शुरू होने वाला है। हम इस पूरे इलाके में फैली कंगाली और गरीबी की बुरी हवा को हमेशा के लिए सोख लेंगे। हम इस धरती पर एक ऐसा आदर्श समाज बनाएंगे जहां कोई भी इंसान कभी भूखा या गरीब नहीं रहेगा। मैंने मौका देखा और हाथ जोड़कर पूछा कि मैडम, क्या इस बड़े काम के बदले मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ सकती है? उसने पैर पटके और कहा कि उसे पैसों से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपनी वह मनपसंद कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसकी मांग थी कि वह ड्रिंक ऐसी होनी चाहिए जिसे पीते ही उसकी जादुई ताकत दोगुनी हो जाए। उसने हंसकर वादा किया कि अगर मैं ईमानदारी से उसकी बात मानकर सारी बोतलें लाकर दूंगा, तो वह अपनी शक्तियों से मेरी उम्र और सेहत को हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगी। उसका दावा था कि उसकी एक चुस्की लेते ही मेरे चेहरे पर कभी बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखेगा, और अगर मैंने पूरा बॉक्स खाली कर दिया तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। तभी खिड़की से उसके भाई और शीशों ने मुझे आवाज दी और कहा कि मैं उसकी बहन के झांसे में न आऊं। उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं उसकी बातों को छोड़कर सीधे बाजार की तरफ भागूं। उसकी जिद थी कि उसे इसी वक्त नए स्वाद वाली गुलाबी फूलों के फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक चाहिए। उसने धमकी दी कि अगर मैं वह बोतल लाए बिना खाली हाथ दुकान में वापस लौटा, तो वह मेरी उस चमकती हुई जादुई दाढ़ को अपने प्लास से हमेशा के लिए बाहर खींच लेगा। उसे लगा कि उस दांत की रोशनी का इस्तेमाल वे रात के अंधेरे में कमरा चमकाने के लिए कर सकते हैं। मैंने अपना सिर पकड़ा और चिल्लाया कि आ रहा हूं मालिक, मेहरबानी करके इस गरीब पर थोड़ा रहम करो। रास्ते में मैंने देखा कि एक लड़का भारी बोरी उठाए परेशान था, और आंटी ने उससे पूछा कि वह उस पत्थर का क्या करेगा। वे कह रही थीं कि वह मामूली कंकड़ बहुत भारी है और उसे ले जाने से उसकी पीठ टूट जाएगी। मैंने आगे बढ़कर उन बुजुर्ग आंटी से कहा कि वे उस गंदे और भारी पत्थर को यहीं छोड़ दें। मैंने अपनी जेब से एक चमचमाती हुई नई और मजबूत ईंट निकाली और उसे उनके कबाड़ से बदल दिया। यह देखकर वह नन्ही देवी मुस्कुराई और बोली कि लू जीवान, तुम्हारा यह नया दाव तो काफी समझदारी भरा था। वह खुश थी कि मैंने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सामान की अदला-बदली का खेल बड़े अच्छे से खेला। मेरी इस हरकत से इस इंसानी दुनिया के आर्थिक संतुलन पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ा था, और साथ ही उन लाचार बुजुर्ग आंटी के घर में हमेशा के लिए बरकत का रास्ता भी साफ हो गया था। उसने हवा में उंगली घुमाई और ऐलान किया कि मेरे अच्छे कर्मों का स्कोर अब पूरे 100 अंक बढ़ चुका है। तभी अचानक उसने अपनी नाक सिकोड़ी और हवा में किसी अजीब सी गंध को महसूस करने की कोशिश की। उसे खुशबू में किसी पुराने और सड़े हुए लोहे के सिक्कों की बदबू आने लगी थी जो बहुत खराब थी। उसने थूकते हुए कहा कि यह कोई मामूली बदबू नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक का बनाया हुआ जादुई तावीज है। उसने खुलासा किया कि बगल की आलीशान गाड़ी में घूमने वाले उस घमंडी अमीर आदमी ने चालाकी की है। उस अमीर ने इस सीधे साधे गरीब लड़के के पूर्वजों की पूरी किस्मत को अपने घर की तरफ मोड़ रखा था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा मंत्र फूंककर मुझे दिया और उसे उस लड़के की जलती भट्टी में फेंकने को कहा। जैसे ही वह टुकड़ा आग में गिरा, बगल वाले अमीर की गाड़ी का टायर एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। वह नन्ही आफत ताली बजाकर हंसने लगी कि इसे शास्त्रों में चोरी का माल मालिक के पास जाना कहते हैं। उसका मानना था कि गलत तरीके से कमाए गए धन पर थोड़ा सा जुर्माना वसूलना देवलोक का नियम है। तभी मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा और घबराकर पूछा कि क्या मैं अभी अब किसी सोने के पुतले में बदल रहा हूं। मैंने अपना रोना रोया कि अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरा पूरा बदन पीला पड़ता जा रहा है। उसने मुझे शांत करते हुए समझाया कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि मेरे अच्छे कर्मों का सुनहरा असर है। उसने कहा कि मैंने इन दिनों गरीबों की इतनी मदद की है कि पुण्य का घड़ा पूरी तरह भर चुका है। मेरी यह मामूली इंसानी चमड़ी अब उस भारी दैवीय शक्ति के बोझ को ज्यादा देर संभाल नहीं पा रही थी।
उसने दावा किया कि जिस दिन मेरे अच्छे कर्मों का यह स्कोर पूरे 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा, तो मैं इस धरती का कोई साधारण और संघर्ष करने वाला मामूली इंसान नहीं रह जाऊंगा। मैं हमेशा के लिए प्रमोट होकर इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा और आधिकारिक धन का देवता बन जाऊंगा। वे मुझे देवलोक की इस नई धरती वाली ब्रांच का सर्वोच्च मैनेजर नियुक्त कर देंगे। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि पद चाहे जो भी मिले, असल में रहूंगा तो इनका नौकर ही। उसने मेरी तरफ अपनी उंगली उठाई और चेतावनी दी कि मैं अपनी पुरानी शर्तों से पीछे हटने की कोशिश न करूं। उसने याद दिलाया कि जो 10,000 बॉक्स कोल्ड ड्रिंक लाने का वादा मैंने किया था, वह अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है। उसके भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि लू जी युआन, तुम्हारे भीतर अब देवताओं जैसी शक्ति जाग चुकी है। उसका मानना था कि अब मेरी कही हुई हर बात में एक बहुत बड़ा जादुई असर आ चुका है। उसने लालच दिया कि अगर मैं इसी वक्त अपनी आंखें बंद करके आसमान से सोने का पहाड़ मांग लूं, तो कल सुबह सूरज उगने से पहले वह भारी खजाना सीधे मेरे बिस्तर के पास पहुंच जाएगा। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि मुझे सोने के उस कड़े और नुकीले पहाड़ की कोई जरूरत नहीं है। उस पर सोने से तो पूरी रात मेरी पीठ में दर्द रहेगा और मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैंने उस नन्ही देवी की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। मैंने कहा कि जब भगवान ने मेरी जुबान में इतनी बड़ी ताकत दे ही दी है, तो मैं सिर्फ अपनी तिजोरी भरने के लिए इतना बड़ा वरदान बेकार नहीं करना चाहता। उसने अपनी आंखें बड़ी कीन और हैरान होकर मुझसे पूछा कि आखिर मेरे मन में क्या चल रहा है। मैंने खिड़की से बाहर देखा और पूरे विश्वास के साथ अपनी आखिरी इच्छा भगवान के सामने रखी। मेरी बस यही दुआ थी कि इस दुनिया में जितने भी लोग सुबह से शाम तक पसीना बहाकर मेहनत करते हैं, और जो भी मासूम लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उन सबकी जिंदगी का सफर हमेशा आसान रहे और उनके घर में कभी तंगी न आए। भगवान कुबेर की मेहरबानी उन पर बनी रहे और वे सब हमेशा खुशहाल और अमीर रहें। यह सुनते ही वह नन्ही देवी घबराकर पीछे हटी और चिल्लाई कि लू जीवान, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। वह डर के मारे कांपने लगी कि अब एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है जिसे रोकना नामुमकिन है। उसका भाई अर्शीशोंग भी अपनी जादुई किताब बंद करते हुए जोर से चिल्लाया। उसने कहा कि इस नासमय लड़के ने अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरी सृष्टि के भले की मांग कर दी है। यह इच्छा इतनी बड़ी थी कि इसे पूरा करने में देवलोक के खजाने का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता। स्वर्ग की तिजोरी में जितना भी सोना जमा था, वह सब एक ही झटके में खाली होकर धरती की तरफ बहने लगा था। मैंने मासूमियत से पूछा कि क्या लोगों के अच्छे दिनों की दुआ मांगना कोई बहुत बड़ा गुनाह है। उस नन्ही आफत ने अपना सिर पकड़ा और कहा कि मैं इस बात की गंभीरता को समझ नहीं रहा हूँ। उसने समझाया कि इस जादुई मंत्र के चालू होते ही दुनिया का पूरा इतिहास बदलने वाला है। अब से मैं जब भी रास्ते पर अपना एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तो कोई न कोई गरीब रातों रात अमीर बन जाएगा। हर गली और मोहल्ले में नए करोड़पति पैदा होने लगेंगे और चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इस बहुत बड़े जादुई चमत्कार के बदले मुझे खुद एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी सूची थूक को निगला और कांपते हुए पूछा कि आखिर वह बड़ी सजा क्या है। उसने तरस भरी नजरों से देखा और कहा कि इस शक्ति के रहते मेरी खुद की शादी कभी नहीं हो पाएगी, और मेरी बची कुची जिंदगी में शांति नाम का शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तभी उसके भाई ने अचानक मेरा हाथ खींचा और खिड़की के नीचे छुपने का म्यूट इशारा किया, क्योंकि नया खतरा आ चुका था। उस नन्ही धनदेवी ने फुसफुसाते हुए कहा कि इस बार जो देवता ऊपर से टपक रहा है, उसका मिजाज उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। तभी आसमान से गरजती आवाज आई कि छोटी बहन और भाई, क्या तुम लोगों का यह इंसानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ। वह चिल्लाया कि वे दोनों मिलकर गुरुजी की बरसों की छुपाई हुई गुप्त जमापूंजी को बर्बाद कर रहे हैं। उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि अब एक और दिव्य वसूली भाई हमारे सिर पर आ खड़ा हुआ है। उसने डरते हुए कहा कि देवलोक की यह पवित्र भट्टी इंसानों की फालतू मुरादें पूरी करने के लिए नहीं बनी है। उस नन्ही आफत ने मुझे कोहनी मारी और धीरे से कहा कि यह दूसरे सीनियर भाई हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करते हैं। उसने उसके हाथ में चमकता हुआ जादुई पेन देखा और उस पर चुटकी लेने लगी। उसने दावा किया कि यह पेन उसका अपना नहीं है, बल्कि उसने पड़ोस वाले विद्या के देवता से उधार मांगा है।
मैंने थोड़ा साहस जुटाया और उन्हें बीच में ही रोकते हुए बात आगे बढ़ाई। मैंने आगे बढ़कर पूछा कि तो आप ही हमारे दूसरे सीनियर भाई हैं। मैंने पैंतरा बदला कि चूंकि आप साक्षात धन के देवता के बड़े शिष्य और जिम्मेदार अफसर हैं, तो मैंने जो अभी अभी पूरी दुनिया की अमीरी का वरदान मांगा है, उसका पूरा बिल चुकाने की जिम्मेदारी आपकी ही बनती है। वह देवता अपनी आंखें बड़ी करके हैरान रह गया और पूछा कि मैंने अभी भी क्या बकवास किया है। उसने कड़क आवाज में कहा कि वह यहाँ किसी का बिल भरने नहीं, बल्कि हम दोनों को घसीटकर सजा दिलाने आया है। उसने चिढ़कर पूछा कि भला वह एक मामूली इंसान की मर्जी पर अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करेगा। मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि देखिए भाई साहब, मैं तो इस नन्ही देवी का कानूनी गवाह और मैनेजर हूँ। मैंने समझाया कि पूरी इंसानी दुनिया को अमीर बनाना और कंगाली को दूर करना बहुत पुण्य का काम है। यह तो सीधे सीधे गरीबों के कल्याण के लिए शुरू किया गया एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रोजेक्ट है। यह तो धरती पर खुशहाली और सुख समृद्धि लाने का साक्षात देवलोक का अपना सबसे बड़ा मिशन है। मैंने दलील दी कि जब इस नन्ही धनदेवी ने मेरी इस दुआ पर कोई ऐतराज नहीं जताया और चुप रही, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि देवलोक की तरफ से इस बड़े काम को हरी झंडी मिल चुकी है। मैंने उन्हें डराया कि अगर वे इस वक्त बीच में टांग अड़ाकर इस पवित्र इच्छा को रोकने की कोशिश करेंगे, तो इसका सीधा असर उनके खुद के गुरुजी की मार्केट वैल्यू और देवलोक के मान सम्मान पर पड़ेगा। उस भाई ने अपने जादुई पेन से हवा में कुछ आंकड़े जोड़े और उसकी बत्ती गुल हो गई। उसने लाजारी जताई कि इस तरह बीच में दखल देने से सचमुच गुरुजी के पुण्य का खाता खाली हो सकता है। उस नन्ही आफत ने तुरंत चौंका मारा और कहा कि देखा दूसरे सीनियर भाई, मैं बिल्कुल सही कह रही थी। उसने समझाया कि इस वक्त पूरी इंसानी दुनिया की वित्तीय ऊर्जा मेरे उस वरदान की वजह से ऊपर नीचे हो रही है। लू जीवान की मांगी हुई उस दुआ ने पूरे ब्रह्मांड के बही खाते में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। उसने कहा कि अगर उन्होंने इस नाजुक मोड़ पर हमें जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो इस पूरे आर्थिक संकट और गड़बड़ी को ठीक करने का सारा जिम्मा सीधे उनके अपने सिर पर आ जाएगा। उसने डराया कि वे खुद सोच ले कि इस धरती पर रहने वाले अरबों इंसानों की फूटी किस्मत का बोझ क्या वे अकेले अपने दम पर आने वाले कई जन्मों तक उठाने के लिए तैयार है। उस भाई ने कांपते हाथों से अपना कैलकुलेटर देखा और पसीना पोंछते हुए सच स्वीकार किया। उसने रोते हुए बताया कि अगर उसने गड़बड़ की, तो उसे पूरे 3600 जन्मों तक इस पाप की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैंने माहौल को हल्का किया और कहा कि अब गुस्सा थूको और चुपचाप अंदर वीआईपी केबिन में बैठो। मैंने वेटर को आवाज दी कि हमारे इन नए मेहमान के लिए तुरंत ठंडी काली कोल्ड ड्रिंक के कई गिलास लाए जाएं। उस नन्ही देवी ने अपने भाई को जिढ़ाया कि वे हर वक्त सरकारी दूत बनकर लोगों को पकड़ने की बात न करें। उसने मांग की कि वे अपनी जेब में छुपे सोने के सिक्कों को जनहित के काम में इस्तेमाल होने दें। उसका इरादा था कि हम सब मिलकर इस पूरे पिछड़े इलाके के गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद करें। हम सीधे उन लोगों तक सहायता पहुंचाएंगे जो बरसों से केवल तंगी की जिंदगी जी रहे हैं। मैंने उनके हाथ में ठंडी बोतल थमाई और कहा कि सर, इसे पीजिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। मैंने हंसते हुए बात बनाई कि इसे सजा नहीं, बल्कि इंसानी दुनिया के मार्केट का गुप्त सर्वे कहते हैं। उस भाई ने जैसे ही उस काले शरबत की पहली चुस्की ली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरान था कि इस मामूली से दिखने वाले पानी के भीतर गैस का इतना भयंकर और तूफानी झटका छिपा हुआ है। वह बड़बड़ाने लगा कि क्या इंसानों ने देवलोक के अमृत को मात देने के लिए कोई नया जादुई काढ़ा तैयार कर लिया है। और फिर अगली सुबह एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जो पूरी तरह से अनपेक्षित था। कल रात जो मैंने पूरी दुनिया की भलाई की दुआ मांगी थी, उसका असर अब साफ दिखने लगा था। पूरे शहर का वित्तीय डेटा अचानक इतनी तेजी से बढ़ा कि कंप्यूटर के सारे सिस्टम क्रैश होने लगे। हमारा वह छोटा सा पुराना गोदाम अब इतने बड़े और आलीशान बिजनेस को संभालने के लिए बहुत छोटा था। वहां हर सेकंड आने वाले पैसों और ग्राहकों की भारी भीड़ को संभालना हमारे बस की बात नहीं रह गई थी। अब मुझे यानी लू जीवान को इस तरह छुप छुप कर कंगाली में जीने की कोई जरूरत नहीं बची थी। मैं अपनी इस पूरी जादुई टीम को यानी उन तीनों अजीब और फैंसी ड्रेस वाले देवताओं को अपने साथ लेकर निकला। कल रात जो हमने पुणे के काम से भारी कमीशन कमाया था, उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। मैंने सीधे शहर के सबसे महंगे और आलीशान कमर्शियल टावर की सबसे ऊपरी छत वाला पूरा पेंट हाउस ऑफिस किराए पर ले लिया। तभी एक बड़ा बिजनेसमैन दौड़ता हुआ सीधे मेरे केबिन में घुसा और हाथ जोड़कर रोने लगा कि सर, मेरी जान बचा लो। उसने बताया कि कल शाम उसने हमारी दुकान के बाहर खड़े होकर अमीर बनने की मन्नत मांगी थी, लेकिन आज सुबह जब उसकी आंख खुली, तो नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। उसका पूरा का पूरा सीमेंट का मकान रातों रात 24 कैरेट के शुद्ध और चमकीले सोने के महल में बदल चुका था। मैंने अपनी डायरी देखी और मुस्कुराकर कहा कि इसे हमारी भाषा में बिना औकात के जैकपॉट लगना कहते हैं।
जब शरीर कमजोर हो तो इंसान इतने भारी सोने के वजन को अपने दम पर कभी संभाल नहीं पाता। मैंने पीछे खड़े दूसरे सीनियर भाई की तरफ देखा और कहा कि अब सरकारी काम शुरू करने का समय आ गया है। मैंने हुक्म दिया कि वे तुरंत अपने उस जादुई पेन का इस्तेमाल करें जो वे मांग कर लाए हैं। उन्हें उस अमीर मालिक की छत का सारा एक्स्ट्रा सोना पिघलाकर उसके खाते से गायब करना होगा और उस पूरी संपत्ति को ट्रांसफर करके सीधे उस कंपनी के बंद पड़े पुराने फंड में डालना होगा, ताकि वहां काम करने वाले गरीब मजदूरों के इलाज और उनकी सेहत का पूरा इंतजाम हमेशा के लिए हो सके। उस भाई ने हवा में उंगली घुमाई और कहा कि ऐसे छोटे मोटे वित्तीय फेरबदल करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। वह अमीर मालिक जो अभी तक रो रहा था, अचानक उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने दिल पर हाथ रखा और कहा कि इस पुणे के काम के बाद उसे जो मानसिक शांति मिली है, वह उस सोने के महल से कहीं बढ़कर है। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई और लोगों को एक बहुत बड़े राज का पता चला। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे हमारी कंपनी की बिल्डिंग के नीचे आकर सिर्फ ईमानदारी से अपनी हाजिरी लगा लें, तो शाम को घर लौटते समय भले ही उनके हाथों में आसमान से गिरा हुआ कोई सोने का अंडा न लगे, लेकिन कई सालों पहले जो उनका जरूरी बटुआ या कीमती सामान खो गया था, वह अचानक अलमारी में मिल जाता। घर का जो पुराना और खटारा फ्रिज बरसों से बंद पड़ा था, वह बिना मैकेनिक के खुद ब खुद चालू हो जाता। यहाँ तक कि बाजार में सब्जी खरीदते समय भी उनका पूरा हिसाब बिना किसी तंगी के बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाता। मैंने खिड़की से बाहर मुस्कुराते हुए जेरों को देखा और उस नन्ही धनदेवी से पूछा कि क्या उनके गुरुजी को ऐसा ही मैनेजमेंट पसंद है। उसने मेरी तरफ देखा और गंभीर होकर कहा कि उसके गुरु हमेशा कहते थे कि धन के देवता का काम सिर्फ बही खाते और नंबर जोड़ना है, लेकिन इस दफ्तर को देखकर उसे यकीन हो गया है कि असली बरकत सिर्फ इंसानों के चेहरों पर खिली इस सच्ची खुशी में होती है। उसने चुटकी ली कि लू जीवान, इस वक्त जब तू मुस्कुरा रहा है तो तेरी शक्ल बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तेरा यह चेहरा बिल्कुल मेरे उस कंजूस और कड़क मास्टर जी के पुराने चेहरे से हूबहू मैच खाता है। तभी आसमान में अचानक बिजली चमकी और देवलोक से साक्षात उनके बुजुर्ग मास्टर जी की भारी आवाज गूंजी। वे चिल्ला रहे थे कि उन्होंने तो अपनी छोटी सी दुकान इस नासमय लड़के को सिर्फ संभालने के लिए दी थी, पर इस चालाक इंसान ने तो पूरी कंपनी का ढांचा ही बदलकर सीधे गरीबों के कल्याण का ट्रस्ट खोल दिया है। इसने देवलोक के सारे गुप्त खजाने को बिना इजाजत सीधे आम इंसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका वह सीधा साधा दूसरा चेला इस बड़े वित्तीय रायते को अकेले कभी संभाल नहीं पाएगा। बिल्डिंग के बाहर अचानक एक बहुत तेज और चमकीली रोशनी का धमाका हुआ जो बहुत डरावना था। गुरुजी ने हवा में अपना जादुई डंडा लहराया और कहा कि अब उन्हें खुद नीचे आकर इस कंपनी की बागडोर संभालनी होगी। वे सीधे आसमान से हमारे आलीशान केबिन के बीचों बीच आकर लैंड हो गए। उसका भाई डर के मारे टेबल के नीचे छुपने लगा और कांपती आवाज में बोला कि गुरुजी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। वह नन्ही देवी भी तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और हाथ जोड़कर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम करने लगी। मैंने आगे बढ़कर बात संभाली और कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि आप हमारे इस नए दफ्तर को देखने जरूर आएंगे। मैंने कहा कि हमारे सबसे बड़े बॉस यानी साक्षात कुबेर जी ने कल रात की उस बड़ी हलचल को भांप लिया था। मैंने अलमारी से एक नई बोतल निकाली और कहा कि आपके स्वागत में हमने नए फूलों के फ्लेवर वाली ठंडी ड्रिंक मंगवाई है। मैंने मिन्नत की कि आप अपनी इस थकान और गुस्से को इस ठंडे शरबत की एक चुस्की के साथ भूल जाइए। गुरुजी ने अपनी जादुई किताब खोली और मुस्कुराते हुए कहा कि आज पूरे ब्रह्मांड का बही खाता एकदम बराबर हो गया है। उन्होंने देखा कि गलत तरीके से कमाए गए पूरे 30 लाख रुपयों को सिस्टम से हमेशा के लिए साफ कर दिया गया था और उसकी जगह ईमानदारी से पसीना बहाने वाले मजदूरों के खातों में पूरे 15 लाख की नई बरकत जोड़ दी गई थी। वे हैरान थे कि इस मामूली इंसान ने यानी मैंने अपने इस छोटे से शरीर का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा इतिहास रच दिया था। जो बड़ा काम देवलोक के बड़े बड़े अफसर सदियों में नहीं कर पाए, उसे मैंने कुछ ही दिनों में पूरा कर दिखाया था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि गुरुजी, आपकी वह पुरानी धन भट्टी जो झटक गई थी, असल में उसका टूटना एक वरदान था, क्योंकि जो धन तिजोरी में बंद रहता है उसे सिर्फ माया कहते हैं, कोई सच्ची बरकत नहीं। जब तक वह सोना आसमान की बंद दीवारों में छुपा रहेगा, तब तक वह सिर्फ आपकी पर्सनल सेविंग से ही कहलाएगा। लेकिन जब वही दौलत गरीबों के घरों में खुशहाली बनकर बहती है, तभी उसे साक्षात कुबेर का आशीर्वाद कहते हैं। मैंने मौका देखा और अपनी कुर्सी से उठकर उनके सामने हाथ जोड़ दिए और एक बड़ा ऑफर दे डाला। मैंने कहा कि अगर आपको हमारा यह काम पसंद आया है, तो क्यों न इस नई कंपनी के सबसे बड़े चेयरमैन आप खुद बन जाएं।
उन्होंने बोतल को मुंह से लगाया पर अचानक उनकी नाक सिकुड़ गई और वे अजीब सा मुंह बनाने लगे। वे चिल्लाए कि इस बार इस जादुई पानी के अंदर की वह कड़क गैस और जाग पूरी तरह से गायब क्यों है। तभी कमरे के कोने में एक काली परछाई चमकी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में अचानक किसी बेहद गरीब इंसान के फटे हुए जूतों और महीने के आखिर की कंगाली जैसी बुरी बू आने लगी। दरवाजे पर एक अजीब सा आदमी खड़ा था जो हमारे उस स्लोगन का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंस रहा था। उसने ताली बजाकर चुनौती दी कि वह भी देखना चाहता है कि मेरे इस जादुई दफ्तर में लोगों की किस्मत कैसे बदलती है। उसके भाई अर्शीशों ने अपनी तलवार निकाली और कड़क आवाज में पूछा कि बिना इजाजत अंदर आने वाला वह कौन है। उसने ललकारा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो साक्षात धन के देवता की इस नई ब्रांच में सीधे घुस आया। उस अजनबी ने तंज कसा कि तुम सब देवताओं की आंखों पर घमंड का बहुत बड़ा चश्मा जड़ चुकाया है। उसने डाटा कि तुम सब अपने ही पुराने साथी को एक झटके में पूरी तरह भूल बैठे हो। उसने बुरे रब से अपना अपहरण किया का आदर उस नन्ही धनदेवी ने पैर पटके और कहा कि एक मामूली दरिद्रता के देव की इतनी हिम्मत कि वह हमारे सामने आकर बकवास करे। उसने अपनी उंगली घुमाई और आसमान से सोने की भारी ईंटें उस गरीब देव के सिर पर गिराने का जादुई इशारा किया। लेकिन वह गरीबी का देवता टस से मस नहीं हुआ और अपनी जादुई काली छड़ी हवा में लहराने लगा। मैंने आगे बढ़कर उस नन्ही आफत का हाथ पकड़ा और कहा कि मैडम, अब आपस में लड़ना बंद करो। मैंने उस गरीबी के देवता से कहा कि बाबा, शांत हो जाओ, गुस्सा करने से किसी का भला नहीं होता। मुझे साफ दिख रहा था कि उनकी शक्तियों का असर कमजोर पड़ चुका था और वे पूरी तरह लाचार थे। मैंने कहा कि इस तरह दफ्तर में आकर तोड़फोड़ करने से आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। मैंने उनके फटे हुए कपड़ों की तरफ देखा और बड़े प्यार से उन्हें पास की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैंने भांप लिया कि उनके इस गुस्से की असली वजह यह थी कि इंसानी दुनिया में उनका काम पूरी तरह ठप हो चुका था। जब से हमारी दुकान खुली थी, तब से शहर का कोई भी इंसान कभी गरीब या कंगाल नहीं हो रहा था। उस गरीबी के देवता ने अपनी आंखें पोंछीं और रोते हुए मेरी बात का समर्थन किया कि हाँ, यही उसका सबसे बड़ा रोना है। उसने लाचारी जताई कि जब इस धरती के सारे आम लोग रातों रात अमीर और करोड़पति बनते जा रहे हैं, तो मुझ जैसे साक्षात दरिद्रता के देव की इस दुनिया में अब क्या वैल्यू रह गई है। उसने रोना रोया कि साल के आखिर में जब ऊपर बही खाते की जांच होगी, तो वह अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या दिखाएगा। वह चिल्लाया कि इस नई कंपनी की वजह से उसकी सरकारी नौकरी हमेशा के लिए खतरे में पड़ चुकी है। मैंने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि किसने कहा कि आपकी नौकरी चली गई है। मैंने गर्व से सीना ताना कि इस पूरी आलीशान कंपनी का असली मालिक और फाउंडर मैं खुद हूँ। मैंने ऐलान किया कि मैं इसी वक्त आपको अपनी इस बड़ी कंपनी में एक सम्मानजनक सरकारी पद पर नियुक्त करता हूँ। मैंने सबको समझाया कि एक सफल बिजनेस चलाने के लिए सिर्फ अंधाधुंध पैसा बांधना ही काफी नहीं होता। हमारे साथ एक ऐसा कड़क अफसर भी होना चाहिए जो लोगों के मन के लालच और रिस्क को सही वक्त पर भांप सके। मैंने उनकी काली छड़ी की तरफ देखा और कहा कि आज से आपका नया सफर शुरू होता है। आप हमारी इस पूरी धनदौलत वाली कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और रिस्क मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको उन लोगों से पुराना कर्ज वसूल करने का भी सर्वोच्च अधिकार दिया जाता है जो बेईमानी करते हैं। मैंने हमारी कंपनी की तरफ से उनके लिए आलीशान केबिन और मुफ्त रहने का पूरा इंतजाम फाइनल कर दिया। मैंने वादा किया कि उन्हें हर महीने समय पर पूरी सैलरी मिलेगी और सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे। साल के अंत में उन्हें पूरे 30 दिनों की पे लीव मिलेगी और हफ्ते में 2 दिन की पूरी छुट्टी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे इस दफ्तर के फ्रिज से वे जितनी चाहें उतनी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मुफ्त में पी सकते हैं। वह गरीबी का देवता हैरान रह गया और उसने अपनी उंगली दांतों तले दबाकर पूछा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक इंसानी कंपनी में उसे इतनी आलीशान सुख सुविधाएं मिल सकती है। मैंने तुरंत कंपनी का आधिकारिक लेटर पैड आगे बढ़ाया और कहा कि इस पर अपने दस्तखत कर दीजिए।
मैंने भरोसा दिलाया कि हमारा यह सौदा 100% पक्का है और इसमें किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है। मैंने अपने इस पूरे जादुई स्टाफ की तरफ देखा जो अब एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार था। मैंने हंसकर उनसे कहा कि जब तक हम सब साथ हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। उस नए रिस्क मैनेजर ने तुरंत अपनी काली छड़ी संभाली और बड़े ही कड़क अंदाज में अपनी ड्यूटी पर तैनात हो गया। उसने सीधे हमारी नन्ही धनदेवी और उसके भाई की तरफ अपनी उंगली उठाई और उन्हें डांटने लगा। उसने मांग की कि थोड़ी देर पहले जो उन्होंने गुस्से में सोने की कीमती ईंटें जमीन पर फेंककर कबाड़ की थीं, उन दोनों को उस पूरे नुकसान का एक एक नंबर जोड़कर पूरा बिल इसी वक्त लिखकर जमा करना होगा। उसने साफ कह दिया कि इस कंपनी में अब बिना सरकारी कागजी कार्रवाई और अप्रूवल के एक भी सिक्का बाहर नहीं जाएगा। यह देखकर हम सब जोर जोर से हंसने लगे कि आखिरकार हमारे इस दफ्तर को एक सही और कड़क अफसर मिल ही गया। हमारी देवलोक वाली यह पूरी टीम अब पूरी तरह से सेटल हो चुकी थी और काम जोरों पर था। अब से हमारी यह बड़ी कंपनी सिर्फ लोगों को अंधाधुंध अमीर बनाने का काम नहीं करेगी, बल्कि वह लोगों को लालच के दलदल और शेयर बाजार के बड़े घोटालों से बचाने का भी पूरा ध्यान रखेगी। मैंने सामने खड़े अपने उन सभी प्यारे ग्राहकों और दर्शकों की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से हमारी कहानी सुन रहे थे। मैंने अपने हाथ में वह ठंडी बोतल उठाई और पूरे सम्मान के साथ अपना गिलास उनकी तरफ हवा में लहराया। मेरी बस यही प्रार्थना है कि आने वाले इस पूरे साल में साक्षात कुबेर जी की मेहरबानी आप सब पर हमेशा बनी रहे। आपकी तिजोरियां हमेशा नए नोटों और चमकदार सिक्कों से ऊपर तक भरी रहें। आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे और अपनों का ढेर सारा प्यार मिलता रहे। आप बाजार में जहां कहीं भी अपना पैसा लगाएं, वहां आपको कभी किसी नुकसान का सामना न करना पड़े। बैंक से लिया गया आपका कोई भी छोटा मोटा लोन कभी पेंडिंग न रहे और सब कुछ समय पर पूरा हो। किस्मत का चमकीला सितारा आपके सिर पर इस तरह चमके कि दुनिया की कोई भी रुकावट आपका रास्ता न रोक सके। बस मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन के इस नए और सुनहरे सफर का मजे से आनंद उठाइए।